ठीक है बोलना। एक साल जो है कि आपको चंद्रयान 3 का जो है कि पूरा हो गया। सही बोल रहा है ना। इससे पहले हमने बात किया था अफवाहों का सिद्धांत बात किया था, जिसमें है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाए उसके बारे में जो है कि आपको बात किया था। उसके बाद जो है कि आपको हमने बात किया था है ना क्वांटम सिद्धांत के बारे में बात किया था। क्वांटम सिद्धांत 4 प्रकार के होते हैं, मुख्य होते हैं, द्विगंशी होते हैं, चुंबकीय होते हैं और चक्रण क्वांटम होते हैं। ये चार चार प्रकार का क्वांटम था, है ना। और सजाने का तरीका भी आपको बताया था, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, है ना। 3p6, 3d10 जो है कि आपको 4s2, 4p6 और 4d जो है कि आपको 10। उसके बाद जो है कि आपको है ना 5s, है ना। 5s जो है कि आपको 2, 5p6 और 5d जो है कि आपको कितना, डी पर कितना होता है, 10 होता है ना। डी 10। पर कितना, 10 होता 10। है। चलिए तो बता ही दीजिए जरा एक बार। एसपीडीएफ लिख देते हैं, किस पर कितना होता है जरा बताइएगा, तो जरा बताइएगा। एक बार और रिकॉल कर देते हैं कि याद रहे, है ना। कर दे रिकॉल, 2 मिनट तो यस लगेगा, कर ही सर। देते हैं। अभी यस सर सर। कॉपर, चलेगा। कॉपर का बनाइएगा सर, कॉपर का। कॉपर का CU, कॉपर 27 होता है ना, 29। है ना 27। अच्छा कॉपर 29 होता है, 29 पर 29। कॉपर है। यस। ठीक है कॉपर, अच्छा कोबाल्ट है 27 पर, कॉपर 29 पर। ठीक है 29 29 का है बनाना सर, सर है ना। 1s2, कॉपर टू 29 है एस टू 2p6, 2p6 3s2, 3s2 3p6, 6 है ना। 3p 4s2 जो है 4s2, 4s2 है ना। 3 और 3d 3d9 9। 9, यही जो है कि आपको 9। हो गया। हाँ 9 हो जाएगा। यहाँ तक जोड़ने पर 20 आएगा, 6 4 10, 10 इधर हो गया सर ये ना नहीं एक है आदमी सर, और 10 सर, इधर फोर हो एस हेलो। गया। वन हो जाएगा। सर यही वाला अपवाद में फोर है, एस वन सर कॉपर। यही प्लस अपवाद में होगा है, सर। 3d10 कॉपर होता है। क्वांटम का होता है। एक्सपेंसिव ये है और फोर इसका एस क्या वन होता हो है। जाएगा सर। यही ना कल हाफ इसका फील्ड एक आदमी ज्यादा पूछ रहे थे लोग। ज्यादा स्टेबल होता है ना सर, इसीलिए उसको ओ फुल फिल अच्छा करके अच्छा, इसको हाफ ठीक कर है, दिए, यही स्टेबल बात, ज्यादा यही होता है, एक्सेप्शन केस में आता है, वो वाला बोल रहे हैं ना। यस सर, जैसे कॉपर और फुल क्रोमियम होता है। हाँ तो ये तो 3D जो है कि आपको क्या हो जाएगा, स्टेबल करेगा तो यहाँ अधिकतम रह सकता है 10 गो रह सकता है अधिकतम। डी में कितना रह सकता है, 10 गो ना। अधिकतम जो यस है कि सर, आपको 10 के साथ जो है कि चला जाएगा। ठीक है 4s1 हो 10 जाएगा। के साथ जो है कि आपको चला जाएगा, है ना। तो ये 4s1 चलिए हो जाएगा। कौन, अच्छा ई 4s1 जो है कि आपको हो जाएगा तब, ठीक ना। ई जो है कि 4s1 जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना। क्या है कि यहाँ पर 10 करेंगे, यहाँ पर जो है कि आपको 9 था तो यहाँ पर 2 गया तो 11 इधर हो गया, है ना। 10 10 20, 20 जो है कि आपको, है ना, कैसे हो गया, 2 6 6 4 10, 6 4 10, 10 10 20, ठीक है, अब ठीक है। 20, अब 20, अब 10, 20 10 30, 30 एक 31 में पूरा हो जा रहा है। हमको पहुंचना है 29 तक पहुंचना है। कहीं ना कहीं गलती लिखे हैं कि, कहीं ना वन कहीं एस तो टू गलती टू लिख दी। एस टू 2p6 3s2 3p6 4s1 सर। 3d10। 4s1 सही है होगा, सर, 3d10 सही होगा, है फोर सर। एस कंफ्यूज वन होगा। कैसे डी होगा टेन सर, होगा। ठीक तो है, फोर एस ठीक तो वन है, एक्सेप्शन ठीक। है सर। सर 4s1 हो जाएगा, अच्छा 3D जो है कि 29 आपको हो 10 हो गया, जाएगा, ठीक तो है। हो तो हाँ गया हो ना। जाएगा, हो गया, ठीक है हो गया। इसमें यही रूल ना लगेगा इसी सर कि हाँ हाफ फील्ड और फुल फील्ड हाफ फील्ड ज्यादा ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल होगा, इसीलिए उसको हाँ 10 कर बिल्कुल। देते हैं और इसलिए इसको 1 हो गया, फोर एस यहाँ पर वन कर S1 देते हाफ हैं। फील्ड हो गया, फुल फील हो हाँ गया। फुलफिल हो गया, डी वाला D10। जो है कि आपको क्या हो गया, डी वाला जो है कि फुलफिल हो गया, ठीक ना। जी डी वाला जी। फुलफिल हो गया, ठीक है। ये जो है कि आपको था। हाँ हमने आपसे बात किया था कक्षा जो होता है, कक्षा जितना होगा उप कक्षा की संख्या भी कितना होगी, उतना ही जो है कि आपको कक्षा होगी। अगर n=1 है तो उप कक्षाओं की संख्या कितना होगी, अगर n=2 1 है, होगा। n=3 है, 1 n=4 है, तो उप 1 कक्षा की संख्या 1 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा, इसमें जो है कि आपको 4 होगा। 4 इसमें अगर n=जो है कि 1 होगा तो ये k रखेंगे तो इसमें उस उप कक्षा कौन होगा, s आएगा। यहाँ पर k के बाद l रखेंगे तो उप कक्षा कौन आएगा, s और S और p P। आएगा। यहाँ SR पर जो है कि k l m रखेंगे तो जो है कि s p और d आएगा, और यहाँ पर n रखेंगे तो s p और d और f जो है कि आपको आएगा। यही ना जो है कि आपको आएगा, यही तो कल हम यस। आपको बताए थे, है ना। आज जितना
कक्षा, उप कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसके आधे कक्षकों की संख्या होती है। मतलब कि बॉक्स एस बनेगा में अगर जो है कि आपको आधा। 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो इसके कक्षक कितने बनेंगे, कितने बक्सा बनेंगे? एगो अधिकतम एगो आधा जो है कि बक्सा, मतलब कि इसका 2 है तो 2 का आधा एगो बक्सा बनेगा। एस के बाद आता है पी पर कितना, पी पर आता है 6 गो, तो इसमें कितने बक्से एगो बनेंगे आपको? 3 तीन बक्से जो है कि बनेगा। आपको बनेंगे। और जो है कि आपको डी पर आता है 10 में, तो इसके बक्से कितने बनेंगे? 5 बक्से बनेगा, बनेंगे, 5 है ना? बनेगा। 5 जो है कि आपको बनेगा, बिल्कुल सही है यहाँ। और एफ में आता है 14 के आधा कितने बक्से बनेंगे? 7 बक्से जो है कि आपको बन जाएंगे। 7 7 यहाँ तक कल आपको बताए थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हम आपको सिखाए थे, कैसे निकाला जाता है। यही जो है कि आप अफवाहों के सिद्धांत पर जो है कि एटॉमिक विन्यास जो है कि आपको निकाला जाता है। कभी कभी डायरेक्ट एटॉमिक विन्यास ना पूछ के कभी आपसे क्या पूछ देगा कि किसके सिद्धांत पर जो है कि आपको एटॉमिक विन्यास को जो है कि सजाया जाता था, किसके सिद्धांत पर? अफवाहों के सिद्धांत पर जो है कि आपको, है ना, अफवाहों के सिद्धांत पर जो है कि आपको सजाया जाता है। यहाँ तक हमने और आपको वो बता दिया था सब। स्टेबल वाला क्या बता रहे थे सर? अच्छा, ये स्टेबल जो होता है ना, कॉपर जो है कि अधिक स्टेबल होता है, तो स्टेबल होगा तो इसका जो है कि स्टेबल करने के लिए जो है कि आपको 3 वाला जो है कि पेयर को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। तो 3 वाला यहाँ 1 वाला 2 वाला, यहाँ पे 1 वाला फुलफिल हो गया, उसके बाद 2 वाला फुलफिल हो गया, उसके बाद 3 वाला फुलफिल होगा ना, तो यही 3 वाला जो है कि आपको 9 था ना, इसी 9 को स्टेबल करने के लिए इसको 3d10 बना दिए, और इसको 4s जो है कि इसका 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 कर दिए। इसको जो है कि 3 को स्टेबल बनने के लिए जो है कि आपको किया है एस ना, वाला ये आधा स्टेबल हो जो है गया, डी वाला पूरा ना। हो गया, तब एस वाला जो है हो कि आपको गया। आधा हो गया, मतलब एस वाला को अंतिम में समझिए तो उठा के ले गया गया है, एक प्रकार से देखिए तो, है ना। डी वाला को जी पहले सर। सजा दिया गया है, और उसके बाद तब एस वाला जो बचा उसको अंतिम में लिख दिया गया, यही ना किया है लास्ट में। जी सर, अगर यही इसी किया चीज है, को अगर लेकिन हम सर यहाँ पर लिखने जो है का कि आपको तरीका थ्री बदल डी दिया। हाँ, ये लिखने का तरीका बदल जाएगा, क्या है कि सजाने का तरीका यही है ना। निम्न से जी कहाँ सर। जाना है, उच्च की तरफ जो है कि आपको जाना है, तो निम्न से उच्च जाएंगे तो पहले जो है कि आपको निम्न रहेगा तब उच्च रहेगा, इसीलिए तो यहाँ पर वो सजाने का तरीका में इसको अगर यहाँ 10 बना देते हैं, इसको 4s कर देते हैं, तो इसका जो है कि 4s1 कर देंगे, तो ये जो है कि आपको गलत लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ये ऊपर वाला जो लिखा हुआ है एकदम राइट लिखा हुआ है। लेकिन क्या किया है, 3 वाला को स्टेबल बनाने के लिए यहाँ पर 9 था, तो यहाँ पर 1 इसको दे देगा, तो डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह सकती है? डी 10 डी उप गो कक्षा में 10 वो 10 रह गो सकता है, इसीलिए ये स्टेबल हो गया। और ये जो है कि आपको 2 था तो ये आधा हो गया, मतलब एस जो है कि कितना हो गया, आधा रह गया, यही ना था। चलते हैं आगे, सर एक आगे क्रोमियम चलिए। का बनाइए ना। क्रोमियम ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन में क्रोमियम सी आर। नहीं नहीं, क्रोमियम क्रोमियम और कितना पर है, कॉपर है। क्रोमियम कितना पर है, क्रोमियम सी आर क्रोमियम 24 पर है, 24 यस सर। 24 24 पर इसका है, कल बताए थे 24। क्रोमियम। आइए 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 3p6 3p6 4s2 3p 4s2 और 3d 3 4 4 4 लेकिन ये आ गया। गलत 4 गो है। अंतिम, क्या गलत है इसमें बताइए? सर सर 4s दो सर सर यहाँ इसको 3d5 4s1 हो है, जाएगा, 4s1 की 3d5 जगह होगा पर सर। 2 अच्छा, यो 3d5 हो एक्सेप्शन में जाएगा डालते सर। हैं। फील हो जाएगा तो अच्छा स्टेबल बन जाएगा। अच्छा, स्टेबल करने के लिए जो है कि आपको रखा है। जाएगा की सर, जगह यस 5 सर। हो हाफ हो जाएगा जाएगा और सर, 4s1 की D5 जगह हो 1 जाएगा, हो जाएगा। 4s1 हो जाएगा। हाँ, ये दोनों एक्सटेबल, ये जो है कि आपको एक्सेप्शन केस जो है कि ये दोनों है, सर क्रोमियम के डी में साथ, और जो है अधिकतर क्या, 10 रह सकता है, तो ये हाँ फिर अधिक एस क्यों लाए सर? हम 6 नहीं, इसी में क्यों नहीं दे ये दिए? क्रोमियम को स्टेबल बनाने के लिए, ये क्रोमियम जो है ना, इसको स्टेबल करने के लिए जो है कि आपको ये किया गया है, इसको स्टेबल करने के लिए, सर है ना। काहे के लिए इसको स्टेबल करने के लिए, काहे कि स्टेबिलिटी 3 पाने वाला के जो लिए है, सर 2 ये 3 कंडीशन है वाला सर। जो है, ये पहले 3 वाला को अधिकतम भर सकता है, 4 वाला में अधिकतम 2 को रह सकता है, इसलिए इसको स्टेबल बनाने के लिए यहाँ से एस वाला से एगो इलेक्ट्रॉन को ये ले लिया है ना, डी वाला एगो इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, स्टेबल करने के लिए, खुद को स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है, स्टेबल करने के लिए। सर सर पता कैसे चलेगा सर ऐसे जो ये करता है एक्सेप्शन सर? वाला है, कौन वन कौन सब पर नहीं तब करता होना है, है जब ऐसे हाफ क्रोमियम चार और एक्सेप्शन है नहीं सर। करता है, एक्सेप्शन कैसे सब ये नहीं दो? करता है। यही जो है कि 2 गो जो है कि आपको ये आपका क्रोमियम केस और जो है कि आपको करता हम है, फिर ये ज्यादा क्रोमियम, स्टेबल और है जो है कि एक जो इसीलिए। है कि आपको 29 पे कौन है, 29 पे कॉपर है, और कॉपर 24 पे कौन है, 24 पे क्रोमियम है। ये 2 गो जो है कि क्रोमियम ऐसा खेल जो है कि आपको खेलता है, सबके साथ खेला ऐसे नहीं होता है, बाकी सबके साथ कोई के साथ खेला नहीं होता है। यही एक्सेप्शन वाला केस है जिसके साथ जो है कि आपको खेला होता है, ठीक ना, सर होता है ये। मतलब सर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए चाहे तो हाफ फील्ड होना चाहिए या फुल फील्ड होना चाहिए ही ना सर। हाँ बिल्कुल, हाँ स्टेबिलिटी जो है कि आपको, स्टेबिलिटी जो है कि आपको लाने के लिए ऐसा खेल जो है कि खेल रहा है, और कोई बात नहीं, ठीक है।
और ये जो दोनों जो है कि इसके साथ जो है कैसा गुण आता है, ठीक ना, आता है। जी यहाँ जो है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकालने के लिए बोलता है, रेलवे के एग्जाम में कभी कभी जो है कि आपको दे देता है। ये सब जो जनरल कंपटीशन हम लोग जो कर रहे हैं ना, दरोगा का, एसएससी का, इस सब में जो है कि आपको नहीं होगा, इस सब में जो है कि आपको नहीं बोलता है ज्यादा, ठीक ना, नहीं बोलता है। प्रश्न उठाएगा यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, जो परमाणु संख्या होगा या परमाणु क्रमांक होगा, जो एटॉमिक नंबर होगा, यहाँ से जो है कि प्रश्न उठने की संभावना ज्यादा रहेगी। शुरुआत करें परमाणु संख्या का। यस सर। यस सर। चलते हैं, शुरुआत करते हैं परमाणु संख्या का। जरा देखिएगा, सबसे पहले परमाणु संख्या की बात करेंगे। परमाणु संख्या के खोजकर्ता कौन थे? तो ये मोस्ले साहब थे। कौन थे? मोस्ले। मोस्ले जो है कि आपको साहब जो है कि परमाणु संख्या के खोजकर्ता कौन? मैंडलिव था ना मोस्ले। सर? नहीं, वो तो पीरियोडिक आधुनिक टेबल हो थे। जाएगा, ये परमाणु पीरियोडिक संख्या है, दोनों में अंतर नहीं लग रहा है आपको? वो पीरियोडिक टेबल है, ये परमाणु संख्या है ना, तो दोनों में अंतर है। वहां जब पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे वहां पे भी सब कुछ बताएंगे, टेंशन की बात नहीं है। वहां पर किसके द्वारा क्या दिया गया, 3-4 गो के द्वारा जो है कि पीरियोडिक टेबल बनाया गया है ना, सब जो है कि आपको बताएंगे। सबसे पहले परमाणु संख्या, इसके खोजकर्ता मोस्ले साहब हो जाएंगे। देखिएगा क्या बोल रहा है, परमाणु संख्या किसको कहते हैं, जरा देखिएगा। ये जो है कि आपको किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसकी संख्या? प्रोटॉनों की संख्या को ही जो है कि परमाणु संख्या कहा जाता है। जो नाभिक है, तो नाभिक में कौन कौन बैठा रहता है? प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन बैठा रहता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो नो चार्ज होता है। कौन सा चार्ज? नो चार्ज होता है। अब प्रोटॉन जो होता है वो कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। कौन सा? प्लस चार्ज होता है। प्लस मतलब कि पॉजिटिव हुआ, कोई दिक्कत? प्लस मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। तो कहने का मतलब है कि नाभिक में उपस्थित प्लस चार्ज की संख्या होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु जो है कि आपको संख्या बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब परमाणु संख्या को हम लोग जेड से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं परमाणु संख्या को? जेड से। जेड से कैपिटल जो है कि आपको जेड से जो है कि आपको परमाणु संख्या को दर्शाते हैं। तो परमाणु संख्या बराबर क्या हुआ? नाभिक में उपस्थित किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या, है ना, प्रोटॉन की संख्या। कहीं कहीं जो है कि आपको ये तो एकदम जो है कि आपको सत्य है, कहीं कहीं ये भी बात जो है कि आपको लिखा हुआ है, दूसरा नंबर जो बात लिखे हैं, किसी उदासीन परमाणु के प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर जो है कि आपको होती है, इसे ही परमाणु संख्या जो है कि आपको कहते हैं। क्या लिख रहा है फिर से जरा देख लीजिएगा। किसी उदासीन, उदासीन मतलब कि किस पर कोई चार्ज नहीं, उदासीन परमाणु के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। तो उदासीन होगा तो मतलब कि ऑलरेडी जो है कि आपको क्या होगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है कि आपको क्या होगा? ये जो है कि आपको बराबर। उदासीन का मतलब हुआ न धनात्मक हुआ न ऋणात्मक हुआ, ये न्यूट्रल हो गया। क्या हो गया? न्यूट्रल जो है कि आपको हो गया। उदासीन का मतलब यही होता है, न इसके अंदर धनात्मक का गुण है न ऋणात्मक का गुण है, यही जो है कि उदासीन का गुण जो है कि आपको होता है। ठीक है, न्यूट्रल जो है कि आपको होता है। तो हम ये परमाणु पढ़े थे संख्या, ना सर कि मतलब परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, क्योंकि जितना पॉजिटिव प्रोटॉन पर चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हाँ, तो वही परमाणु तो को यहाँ लिखा हुआ है, उदासीन वही तो यही बात तो लिखा हुआ है। किसी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो वही तो चीज आप भी बोल रहे हैं कि जो भी कोई जो है कि सेल है, उसमें जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी बात तो आप ही बोल रहे हैं, यो बात सेम बात यहाँ लिखले है, अलग थोड़ी लिखा हुआ है। देखिए तो पढ़िए, तो किसी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? ये दोनों संख्या बराबर होती है। तो यही बात तो आप भी बोल रहे हैं, यही बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या दिक्कत? ठीक है, आगे चले। तो हमने आपको बताया कि परमाणु संख्या को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। और कैपिटल जेड से जैसे ही दर्शाएंगे तो परमाणु संख्या इक्वल टू, आपने देखा कि प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब ये बोल सकते हैं कि जेड इक्वल टू पी इक्वल टू जो है कि आपको ये, अगर ये इक्वेशन दे दे तो सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा? और आजकल एग्जाम में ऐसा ही जो है कि पूछता है कि जेड इक्वल टू की होगा, पी माइनस ई होगा कि पी प्लस ई होगा कि जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई होगा। अब इसमें जो है कि आदमी कंफ्यूजन में आ जाता है, गलती मार देता है। तो जेड इक्वल टू, जेड किसको दर्शाया है? जेड दर्शाया है परमाणु संख्या को। तो जेड इक्वल टू हो सकता है कि आपको ऑप्शन में जेड इक्वल टू क्या दे दे? पी जो है कि आपको दे दे, तब भी ये जो है कि आपको राइट हो जाएगा। या आपसे दे दे जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई दे दे, तब भी जो है कि आपको ये राइट जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक ना, तब भी राइट जो है कि आपको हो जाएगा। किसके लिए? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के लिए, एक ऐसा जो है कि आपको देख रहे हैं। ठीक ना, किसके लिए? परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक।
नाभिक में उपस्थित किसकी संख्या की जो है कि आपको क्रमांक कहते हैं? किसके संख्या में उपस्थित किसकी संख्या? प्रोटोनों की संख्या को ही हम लोग जो है कि आपको क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटोनों की संख्या। न्यूट्रॉन कहीं लिखल है? पढ़िए तो जरा। परमाणु क्रमांक यहाँ कहते देखिए हैं। न्यूट्रॉन कहीं लिखल है? कहीं पढ़ लीजिए, न्यूट्रॉन कहीं लिखल है तो बताइए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इलेक्ट्रॉन कहीं? सर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु में जो है कि उदासीन परमाणु में जो है कि आपको प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जो है कि आपको दर्शाते हैं। देखिए न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है ना, भली भांति जो है कि आपको नो चार्ज होता है, इसीलिए उसको नहीं रखते हैं। आगे देखिएगा, आगे उस पर भी चर्चा किया होगा, है ना। देखिए आगे चर्चा किया ही ना। भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है किसके संख्या के बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है ना। किंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर परमाणु क्रमांक नहीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक जो है कि आपको नहीं कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्टेबल नहीं रहता है, कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है, इसीलिए इसको हम लोग एक सटीक रूप से नहीं मान सकते हैं। सटीक रूप से मानना होगा तो केवल और केवल किसको लेंगे? प्रोटोनों को लेंगे। किसको? हाँ, उदासीन परमाणु में दोनों आ जाएगा, लेकिन अगर लेना हो परमाणु में तो केवल और केवल किसको लेंगे? प्रोटॉन को ले लेंगे। किसको ले लेंगे? प्रोटॉन को ले लेंगे। लेकिन संख्या बराबर होता है, किंतु कुछ इलेक्ट्रॉन में ये वेरी करता है, कुछ में घटते बढ़ते रहता है, इसलिए ये कभी कभी बराबर नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम लोग जो है कि आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या को नहीं लेते हैं। लेकिन वही अगर उदासीन परमाणु दे दे तो वहां पर हम लोग दोनों चीज को पकड़ लेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन को ही पकड़ लेंगे और प्रोटॉन को ही पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत? अब आते हैं जो ऊपर सर वो सिर्फ उदासीन के लिए होगा क्या ना हुआ? सर? आवाज नहीं है। हाँ, वो उदासीन, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है उदासीन, किसी उदासीन परमाणु, है ना, उदासीन लिखा हुआ है। यहाँ देखिए उदासीन लिखा हुआ है, ठीक ना। उदासीन परमाणु ऑलरेडी लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, अब आते हैं परमाणु। क्या ना, ज्यादा नहीं निकला है, 5 मिनट निकला होगा, 5-7 मिनट। परमाणु द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? परमाणु द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब देखिएगा एटॉमिक मास किसको बोल रहा है, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब कि जो नाभिक में पूरा उपस्थित है, P+N नाभिक में उपस्थित है ना। कौन कौन उपस्थित है? नाभिक में P और प्लस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है। तो यहाँ भी यही बात बोल रहा है कि किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग उस संख्या का क्या कहलाता है? उस संख्या का कहलाता है द्रव्यमान जो है कि आपको कहलाता है। और नाभिक में, और इसे किससे जो है कि आपको प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि Z इक्वल टू जो है कि नाभिक में उपस्थित किसकी संख्या, Z इक्वल टू नाभिक में उपस्थित किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या, मतलब Z इक्वल टू P, और आपसे पूछ दे कि एटॉमिक जो है कि आपको एटॉमिक मास पूछ दें तो A इक्वल टू क्या होगा? तो A इक्वल टू P प्लस क्या होगा? P प्लस N जो है कि आपको हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताइए। Z इक्वल टू P और A इक्वल टू जो है कि P प्लस N। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताइए, कोई दिक्कत है क्या? परमाणु द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित किसकी संख्या के इक्वल टू बराबर होगा? योग के बराबर होगा प्रोटॉन की संख्या के हाँ, बराबर प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या के कुल योग के बराबर जो है कि आपको होगा। उसे ही हम द्रव्यमान संख्या के रूप में जो है कि आपको जानेंगे, ठीक ना, द्रव्यमान संख्या के रूप में जानेंगे। आइए जरा आगे देखिए और क्या लिखा है बात। आगे लिखा है कि परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे। A इक्वल टू ए से इसको सूचित किया जाता है। ऊपर में दिखाया ना कि परमाणु द्रव्यमान को किससे सूचित किया जा रहा है? कैपिटल ए से सूचित किया जा रहा है, ठीक है। इसमें जो है कि आपको क्या, प्रोटॉनों की संख्या P प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या N इसके बराबर हो सकता है। नहीं तो परमाणु जो है कि आपको संख्या Z प्लस जो है कि आपको न्यूट्रॉन की संख्या इसके भी बराबर हो सकता है। मतलब कि क्वेश्चन दो प्रकार से बना सकता है, क्वेश्चन दो प्रकार से बन सकता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा इस प्रकार से बन सकता है। परमाणु द्रव्यमान पूछ देगा तो ए को लिख देगा ऑप्शन ए में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर। दूसरा ऑप्शन रहेगा न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के योग के बराबर। तीसरा रहेगा परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन के योग के बराबर। और चौथा रहेगा परमाणु संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। क्या होगा आंसर?
परमाणु और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हाँ, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों ऑप्शन जो है कि इसमें दोनों हो राइट जो है कि जाएगा। आपको हो जाएगा, ठीक ना। दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है कि आपको राइट क्योंकि हो सर जाएगा। तो जेड यहाँ पर बराबर आपको पी हाँ, होता तो है। जेड बराबर जो है कि हाँ, आपको क्या होता है, जेड इक्वल पी टू हमने होता है। आपको बताया पी होता है। आप पी आप अच्छा, प्लस एन कर देंगे तो ये जो है कि आपको ए के बराबर हो ए जाएगा, हो हो जाएगा, जाएगा। ए के तो बराबर हो जेड जाएगा कि प्लस नहीं होगा। एन भी करेंगे तो ए के बराबर होगा। बिल्कुल 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 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वही तो यहाँ लिखा है, वही तो बात यहाँ लिखा है नीचे में। जस्ट स्क्रॉल करते हैं, देखिएगा किसको किसको क्या बोले हैं। परमाणु संख्या को किससे सूचित किया है, परमाणु संख्या को, परमाणु संख्या जेड को से, जेड से सूचित जेड किया से। है। परमाणु द्रव्यमान को किससे सूचित किया है, ए ए से से, सूचित किया है। प्रोटॉन को हम लोग तो सिंपल भाषा में पी पी कहते हैं, से। न्यूट्रॉन को एन कहते हैं और हाँ, इलेक्ट्रॉन को ई कहते हैं। कोई ई। दिक्कत है, कोई नहीं दिक्कत है सर। तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं। और ए निकालने का यहाँ 3 केस, यहाँ पर ए निकालने का 3 केस। एक किसके लिए था, एक किसके लिए था जरा बताइए। परमाणु द्रव्यमान के परमाणु लिए। द्रव्यमान के लिए ए था। ए जो है कि आपको परमाणु द्रव्यमान के लिए था। ए इक्वल टू पहला केस है कि हम कर देंगे प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन के संख्या के योग के बराबर परमाणु द्रव्यमान होता है, कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा बोल रहा है कि आपको परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर जो है कि परमाणु द्रव्यमान होता है, कोई दिक्कत। जो दूसरा नंबर केस लिखा है वो ऊपर में बक्सा बना के दिया हुआ है। तीसरा बोल रहा है कि ए माइनस अगर जेड कर देते हैं तब भी हमको क्या निकल जाएगा, एन जो है कि आपको फाइंड हो जाएगा। मतलब कि अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, किसी के उपस्थित नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करना है, तो उसके द्रव्यमान संख्या से हम लोग उसके जो है कि आपको किसको घटा देंगे, परमाणु संख्या को घटा देंगे तो उसके सेल के अंदर उपस्थित किसकी संख्या हमें पता चल जाएगा। हाँ, उसके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या हमें क्या पता चल जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या हमें पता चल जाएगा। और आपको पता है कि प्रोटॉन को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को हम लोग नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है ना। और इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो है कि आपको माइनस के साथ डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं। ये वाला फॉर्मूला किनको किनको समझ में नहीं है, ए इक्वल टू पी प्लस एन, ए इक्वल टू जेड प्लस एन, एन इक्वल टू ए माइनस जेड, किनको किनको समझ में नहीं आया। आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं किया हुआ, ऊपरे का चीज को यहाँ पर सजाया हुआ है। कोई दिक्कत है तो बताइए, अभी फिर से क्लियर कर देते हैं। ऊपर वाला चीज को ही यहाँ पर दर्शाया हुआ है, समझाया हुआ है। कोई दिक्कत है, ये वाला जो बॉक्स बना है इसमें 3 गो फॉर्मूला लिखा हुआ है। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं है, आगे चले, आगे चलते हैं, आप आगे चलते हैं। अब क्या बोलता है, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों के बारे में जो है कि आपको बताना है। अब जो है कि आपसे ऐसा क्वेश्चन आपसे भरपूर मात्रा में एग्जाम में पूछेगा। इस वाले में, दरोगा वाले में भी ऐसा क्वेश्चन एक आध को देखने को मिल गया है। जो सुनिएगा, ये अगर कोई एटम है, ये हम लिखते हैं एल्युमिनियम, लिख दिए यहाँ पे एल्युमिनियम। जो नीचे में रहेगा, जो इसके नीचे में रहेगा वो रहेगा इसका परमाणु संख्या। जो नीचे में रहेगा वो क्या रहेगा, परमाणु संख्या रहेगा, परमाणु संख्या रहेगा। परमाणु संख्या को किससे डिनोट करेंगे, जेड से, जेड से। और जो इसके माथा पर टोपी पहनाएगा वो रहेगा द्रव्यमान संख्या। क्या रहेगा, परमाणु भार, है ना, परमाणु भार रहेगा। भार हमेशा माथा पर रहता है सर, ऐसे भी याद रख सकते हाँ हाँ, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भार हमेशा किसी का कहाँ रहता है, माथा पे रहता है ना। माथा पे जो है कि आपको भार रहता है। परमाणु संख्या भी बोलते क्या, किसको कहते हैं, परमाणु भार को क्या कहते हैं। अरे तो ऊपर देखिए तो यहाँ क्या लिखे हैं, तब तो ऊपर देखिए यहाँ पर हम पहले ही आपको लिख के बता दिए हुए हैं कि देखिए यहाँ पढ़िए, ये वाला पार्ट को पढ़िए तो जरा। क्या लिखा है, पढ़िए। परमाणु द्रव्यमान को ब्रैकेट में परमाणु भार लिखे हैं, एटॉमिक मास लिखे हैं ऊपर में, दोनों बराबर हुआ, ठीक ना, दोनों बराबर हुआ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो सुनिएगा, अगर हम कोई कोशिका लिखते हैं, कोशिका बोल रहे हैं, कोई एटम लिखते हैं, अगर उसके नीचे में जो रहेगा उसको क्या कहेंगे, उसके नीचे वाले को परमाणु संख्या। इसके नीचे में रहेगा उसको कहेंगे हम लोग जो है कि आपको परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहेंगे। ऊपर में रहेगा, इसके बोझा पर, माथा पर बोझा रहेगा, उसको क्या कहेंगे, भार कहेंगे। क्या कहेंगे, भार जो है कि आपको कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई किन्हीं को अगर समझने में दिक्कत हो तो बताइए, तब इसमें से केस कैसे निकलेगा वो अभी फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि परमाणु जो है कि आपको संख्या जब भी होगा तो ये एटम के नीचे में होगा, एलिमेंट के नीचे में होगा, और इसका भार जब भी होगा तो ये एलिमेंट के कहाँ होगा, टॉप पे होगा। कहाँ होगा, टॉप पे जो है कि आपको होगा। यहीं से आपसे 3-4 गो सवाल निकालने के लिए पूछ सकता है
कि बोलेगा कि एल्युमिनियम कोई धातु एल्युमिनियम है। क्या है? एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का आपका पता होता है एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना? 13। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है। अब परमाणु संख्या के दुगुना की रफ्तार में जो है कि लगभग होकर भार होता है, लेकिन एल्युमिनियम के केस में थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये लगभग दुगुना करेंगे तो 26 न होगा, लेकिन ये चला जाता है कहाँ तक? 27 तक जो है कि आपको चला जाता है। कहाँ तक चला जाता है? 27 तक जो है कि आपको चला जाता है। ज्यादा रहता है सर। हाँ, ऐसे भी जो है कि निकाल सकते हैं। ऑड रहेगा तो उसमें जो है कि आपको एगो ज्यादा जो है कि आपको रहता है ना, ऐसे भी जो है कि आपको निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर ऑड है, यहाँ पर सोडियम लिया है ना N11, तो यहाँ 11 दूना 22 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ पर 23 हो गया है। ठीक ना, 23 हो गया है। ऊपर में आपने बहुत सारे चीजों को देखा था। ऊपर में देखा था परमाणु संख्या। तो अगर आपसे पूछ दे कि ऐसा फोटो बना दे एल्युमिनियम जैसा बनाए हुए हैं, आपसे पूछ दे कि जो है कि आपको इसका एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होगा, तब क्या बताइएगा? इसका परमाणु संख्या कितना? तो इसको Z इक्वल टू लिख दे 13, Z इक्वल टू 13 लिख दें, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, ये जो है कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 13 और ऊपर में जो है कि आपको 27 है, कोई दिक्कत नहीं। जेड मतलब कि परमाणु संख्या को जेड से दर्शाते हैं, जेड इक्वल टू जो है कि आपको 13 आ गया। परमाणु भार को हम लोग ए से दर्शाते हैं ना, परमाणु भार को ए से। परमाणु भार का मतलब जो है कि आपको देखिए इसके माथा पर कितना वजन रखा हुआ है, वही इसका भार हो जाएगा। कितना? 27 जो है कि आपको रखा हुआ है। आपसे अगर पूछ दे कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या बताइए, तो प्रोटॉन की संख्या बताने के लिए इसमें क्या होगा? तो इसमें P जो है कि आपको देखना होगा। अब P बराबर जो है कि आपको क्या हो जाएगा? ये जो है कि ऑलरेडी 13 जो है कि आपको हो जाएगा। P कितना हो जाएगा? 13 जो है कि आपको हो जाएगा। उसके बाद E पूछेगा इलेक्ट्रॉन। जितना आपका प्रोटॉन था लगभग उतना ही क्या रहता है? उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसमें भी जो है कि आपको 13 जो है कि आपको क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमने आपको अभी जस्ट बताया, ऊपर में फॉर्मूला लिखा था कि न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या था? न्यूट्रॉन का फॉर्मूला देखिएगा N इक्वल टू A माइनस Z था। क्या था? N इक्वल टू था A माइनस Z था, यही ना था? तो A, तो इसमें देखिए तो A कितना है? A है 27 और Z कितना है? Z है 13। अब घटाइए तो जरा कितना आया? 14 आया। 14 आया। तो इसमें अगर न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। अब किसी भी एलिमेंट को अगर आपको दे दे, इसका जो है कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक भार पता हो, तो ये सारा चीज निकाल सकते हैं आप। इसका सारा चीज निकाल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ 2-4 गो एग्जाम्पल निकाला हुआ है, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद एगो आपसे भी निकलवाएंगे। टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक ना, लेने की बात नहीं। देखिएगा, आइएगा थोड़ा एग्जाम्पल और समझाते हैं। आइए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक ना, पूछा हुआ। आइएगा। हाँ, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लिखे थे, जरा बताइए तो। A माइनस जेड था। क्या था? A माइनस जेड। हाँ, अभी आएगा स्क्रीन, अभी टेंशन नहीं लेना है, स्क्रीन जो है कि अभी आएगा। A माइनस जेड N इक्वल टू था A माइनस जेड था, यह क्या था? न्यूट्रॉन के लिए, है ना। चलते हैं। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर किसके लिए निकाल रहा है? सोडियम Na11 के लिए निकाल रहा है। और इसका जो है कि परमाणु द्रव्यमान कितना है? कितना दिख रहा है परमाणु द्रव्यमान? 23 जो है कि आपको दिख रहा होगा। कितना दिख रहा होगा? 23 जो है कि आपको दिख रहा होगा। चलते हैं, पहला सबसे पहला परमाणु संख्या, नीचे वाला को परमाणु संख्या कहते हैं। कितना होगा? 11। ऊपर वाले को जो है कि आपको भार संख्या कहते हैं। कितना होगा? 23 होगा। आपको पता है नाभिक में उपस्थित जो है कि आपको, है ना, प्रोटॉनों की संख्या को ही जो है कि परमाणु संख्या कहा जाता था। प्रोटॉन की संख्या जो है कि कितना होगा? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या भी जो है कि आपको 11 होगा, जितना इसका जो है कि एटॉमिक नंबर जो है कि कल आएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी प्रोटॉन की संख्या के लगभग क्या होता है? बराबर होता है। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 11। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है A माइनस जेड। तो यहाँ पर देखिए A कितना है? A 11 है। और माइनस जो है कि आपको Z कितना है? Z जो है कि आपको, अच्छा, सॉरी, Z जो है कि 11 है और A जो है कि आपको 23 है। घटाइए तो कितना आया? 12 आया। 12 आया। और यही जो है कि आपको क्या निकल गया? न्यूट्रॉन निकल गया। यहाँ देखिएगा, यहाँ जो है कि आपको किसका निकाला है? 20 गुना 40। 20 पे कौन एलिमेंट आता है? 20 पे कैल्शियम आता है। कैल्शियम का निकाल दिया। 20 गुना जो है कि आपको क्या है? यहाँ देखिएगा, यहाँ इवन है, यहाँ ऑड नहीं ना, इवन है, तो इसका दुगुना हो गया है। इवन में 2 गुना हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कि मुजबानिये निकाल सकते हैं आप। जेड निकालना होगा। जेड नीचे वाला संख्या को जेड बोले हैं। जेड कितना?
20। परमाणु संख्या 20। जो है कि आपको 20। ए कितना, ए ऊपर वाले का द्रव्यमान संख्या ए 40 और पी कितना, पी मतलब कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही जो है कि उसका एटॉमिक क्रमांक कहलाता है, 20 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी प्रोटॉन की संख्या के लगभग इक्वल होता है, 20 हो जाएगा। और जो है कि आपको न्यूट्रॉन यहाँ पे है, न्यूट्रॉन जो है कि 40 माइनस 20 जो है कि कितना हो जाएगा, 20 जो है कि आपको हो जाएगा, 20 जो है कि आपको हो जाएगा। 20 हो एक जाएगा और देख लीजिए, उसके बाद एक हम देंगे और निकालना आप लोग को, ठीक है। आर्गन एक और देख लीजिएगा, ये आर्गन है। आर्गन कितना पर आता है, 18 पे सर। 18 दूना जो है कि आपको होना चाहिए कितना, 36 होना चाहिए। लेकिन सर आर्गन का कितना इसमें होता है, सर आर्गन का होता है 40 40 होता है। होता है सर। आर्गन का कैल्शियम कितना और होता है, इसका 18 दूना 36 जो है कि आपको होना चाहिए। लेकिन आर्गन का होता कितना है, द्रव्यमान संख्या आर्गन का होता है 40 होता है, इसमें थोड़ा 39.9। ज्यादा रहता। अच्छा, इसमें जो है कि आपको ऊ जो है कि आपको नॉर्मल याद करने के लिए इसे आपको है, ऊ नहीं, उससे नहीं निकाला जा सकता है ना। निकालने का तरीका उसका अलग होता है, इसका जो मास होता है वो अलग होता है। 39 दशमलव जो है कि आपको 94 होता है, तो 39.94 के मतलब कितना हो गया, लगभग 40 के आसपास 40 चला मान गया, सकते ठीक ना। हैं 40 सर। के आसपास जो है कि आपको चला गया, ओवरऑल मान लिए हैं 40 में, है ना। तब यहाँ पर जेड इक्वल टू कितना, जेड इक्वल टू 18 जो है कि आपको होता है, जेड इक्वल टू जो है कि 18 होता है। ए इक्वल टू कितना है होगा, ए इक्वल टू 40। हाँ, भार देखिए, भार कितना है, भार जो है कि आपको 40 है, ठीक है। पी इक्वल टू कितना होगा, प्रोटोनों की संख्या 18 होगा, बिल्कुल सही है। हाँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसकी बराबर होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 18 हो जाएगी। और न्यूट्रॉन निकालना है, तो निकालिए न्यूट्रॉन कितना होगा, 40 माइनस 18 22 हो जाएगा सर। चलिए ठीक है, 22 हो जाएगा ना, ठीक है, आ गया 22। और चलिए एगो हम लिखें, एगो यस हम सर, लिखते हैं, लिखिए। एगो लिखते हैं, ठीक ना। लिखिए 35। इसका बताइए, जेड बताइए, ए बताइए, पी बताइए, ई बताइए, एन बताइए, सब बताना है आपको। जेड 35, ए 80, प्रोटॉन हो जाएगा ठीक है। 35, इलेक्ट्रॉन 35, ये हो जाएगा 45 हो जाएगा सर। चलिए किसी का निकाल दीजिएगा, पता आएगा तो। यस सर, किसी का एक निकाल और देंगे। निकालिएगा, यस सर। एक और बताते हैं, एक और बताते हैं। एजी का निकालिए, एजी का जो है कि 108 होता है, जेड 47, पी 47, ई 47। रुकिए रुकिए रुकिए, सब जो है कि लिखने दीजिए पहले, उसके बाद जेड, ए, पी, ई, एन सब बताइए। जेड कितना होगा, जेड 47, ई भी ए बराबर 47 बताइए, और ई भी 47, ए बराबर 108, 108, ई बराबर 108, पी बराबर एन इक्वल टू 61, 47, ई एन बराबर इक्वल टू 61, 47। चलिए एन इक्वल टू कितना आएगा, घटा दीजिए, 108 माइनस 47 घटाइए तो 61। 61। चलिए कोई लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया, नहीं सर, जो ऊपरे ऊपरे चल गया, जिनका कोई नहीं है, चले आगे तब। अब किसी का भी अगर आपको दिखा देगा तो निकाल दीजिएगा, किसी का भी। यस सर, दो को देगा तो सब निकल जाएगा, दूगो देगा तो सब निकल जाएगा ना, तो वही दूगो आपको देगा एग्जाम में, है ना, दूगो आपको देगा, है ना। 30 तक आपको हर हाल में याद रहना चाहिए, 30 तक का एटॉमिक नंबर, अलग अलग एटॉमिक द्रव्यमान जो है कि आपको याद रहना चाहिए, है ना। तभी जो है कि आपको खेला जो है कि आप कर सकते हैं, है ना, खेला कर सकते हैं। एओ का और मन है हमको निकलवाने का, निकलवा दे क्या, बोलिए सर। चलिए लिखिए, एओ का लिखिए तो कोबाल्ट, सीओ 27 है, 27 है, और जो है कि आपको 59 है, 27 59, 27 59, सीओ है 27 है, इधर 59 है, निकालिए जरा, बताइए तो क्या क्या होगा। परमाणु संख्या 27, जेड बराबर बताइए, छोड़िए जेड बराबर बताइए, जेड बराबर बताइए कितना होगा, 27 हो गया। ए बराबर बताइए, ए बराबर कितना, 59 बताइए। पी बराबर बताइए, पी बराबर 27 59 बोल रहे हैं, 27 ना होगा, न्यूट्रॉन की संख्या चेंज हो जाएगा सर, बस बाकी सब हाँ सेम रहेगा। बस। उसके बाद जाके आपको 27 न्यूट्रॉन बताइए, न्यूट्रॉन माइनस न्यूट्रॉन 27 घटाइए, 32 हो जाएगा, और 32 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
सब का सब निकल जाना चाहिए हर हाल में, जितना दे दे, जितना ले आए सामने में ले आके जो है कि आपको निकाल देना है ना, जितना जो है कि दे एलिमेंट सबका निकाल देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बात बढ़ाएं। ई तो बहुत अच्छा समझ में आया होगा, जेड कैसे निकालेंगे, ए कैसे निकालेंगे, पी कैसे निकालेंगे, ई कैसे निकालेंगे, एन कैसे निकालेंगे। इसमें तो खाली निकालना है सर एन ही ना, साथ बाकी तो ले है। बिल्कुल, तो इसमें आपसे पूछता है, एनए पूछता है, बाकी सबको पता रहता है कि जो है कि सब दिया ही हुआ है, तो कहला पूछेगा आपसे, है कि नहीं। मास माइनस एटॉमिक नंबर। हाँ, तो वही जो है कि आपको उसको भी नहीं जानना है, उसको वो नहीं जानना है, उसको जानना है कि इसका फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं है, कि उसका फॉर्मूला आप बुला तो नहीं गए, है ना। ए माइनस जेड जो है कि आपको याद है कि नहीं है, बस उसको वही जानना है ना। चलते हैं आगे बात करते हैं, बहुत सारा निकाल दिए हम आपको अभी। चलिए आइए आइए, इसका भार कितना है। चार्ज वाला निकलवाते। क्या बोले चार्ज वाला। एक प्लस माइनस वाला वो पूछता है सर, ए माइनस जेड तो एन प्लस पी वाला वही पूछता है प्लस माइनस चार्ज। बस ऐसे ना सर। अच्छा वो अभी आगे है, टेंशन नहीं ले रहा, अभी आयन आ रहा है ना, सब ना आएगा साहब। देखिएगा पीडीएफ नहीं चेक किए हैं कि अभी देखिएगा ना, अभी सब ना आएगा, दिया हुआ है केस वाइज दिया हुआ है सर। देखिए केस है यहाँ पर, देखिए प्लस वाला जो आप बोल रहे हैं यही ना बोल रहे हैं, प्लस वाला यहाँ ये प्लस वाला यही ना बोल रहे हैं, यही ना बोल रहे हैं प्लस वाला, ये प्लस प्लस माइनस माइनस यही वाला ना। अभी केस में तो आना बच नहीं है, यही ज्यादा पूछता है। तभी आ रहे हैं तो पहले बेसिकवा क्लियर होगा तब ना केसों में सुनने में मजा आएगा, पहले बेसिक क्लियर उसके बाद ना केस वाले में आएंगे। अभी केस संख्या 1 2 में सब में आना है। देखिएगा क्या दे रहा है, आयन दे रहा है, आयन का जरा समझिएगा क्या दे रहा है। वैसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन तो कुछ जो है कि आपको निकल गया होता है या फिर बाहर आ गया होता है, आयन पर आवेश जो है कि उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन के जो है कि आपको निकलने पर धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर कौन सा आवेश, इलेक्ट्रॉन को जैसे ग्रहण करेंगे ऋण आवेश जो है कि आपको होता है। आयन में परमाणु क्रमांक नहीं बदलता है किंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है कि आपको बदल जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कि आपको बदल जाएगी। अब जरा आइएगा P इक्वल टू जो है कि आपको क्या होता है, P इक्वल टू E होता है, मतलब उदासीन परमाणु होगा तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर किसकी संख्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये किसमें बात कर रहा है, जिसमें उदासीन परमाणु होगा, जिसमें कोई आवेश नहीं होगा, उसकी बात कर रहा है। जैसे ही धन आवेशित अगर कोई आयन रहेगा धन आवेशित, तो उसमें जो है कि आपको P ग्रेटर देन कौन हो जाएगा, E जो है कि आपको हो जाएगा, है ना, E हो जाएगा। और ऋणात्मक में क्या हो जाएगा, P लेस देन जो है कि क्या हो जाएगा, P लेस देन जो है कि आपको E जो है कि आपको हो जाएगा। अच्छा सुनिए फिर बड़ा हो जाएगा। हाँ, ये प्रोटॉन जो है कि इलेक्ट्रॉन, इसीलिए बोला गया ऊपर में जो बोल रहे थे कि काहे नहीं दोनों को बोल रहे हैं कि परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या काहे नहीं बता रहे हैं, यही के कारण हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू बराबर नहीं हो। ऐसे मानने के लिए मान लेता है, लेकिन सटीक आंसर क्या होगा, परमाणु संख्या इक्वल टू नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या। किसकी संख्या, प्रोटोनों की संख्या। कोई दिक्कत, देखिएगा क्या बोल रहा आयन के बारे में एक बार और देख लीजिए। वैसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन या कुछ निकल गए होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर जो चक्कर काट रहा है, कोई नाभिक है, नाभिक मतलब P+N है, इस नाभिक के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर काट रहा है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर काट रहा है तो ये जो है कि कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए या फिर बाहर आ गए, आयन पर आवेश जो है कि उपस्थित होता है ना। इलेक्ट्रॉनों के निकलने पर धन आवेश, इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा तो धन आवेश, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण कर देगा उसको कौन सा आवेश, जो ग्रहण करेगा वो ऋण आवेश जो है कि आपको कहलाता है। बस इतना ही समझिए, जो देगा वो कौन सा आवेश, धन आवेश, पॉजिटिव। हाँ, जो लेगा वो कौन सा, जो लेगा वो निगेटिव जो है कि आपको होगा, निगेटिव ऋण आवेशित जो है कि आपको होगा। आयन में परमाणु क्रमांक नहीं बदलता है किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कि आपको बदल जाती है। उदासीन में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो भी ऊपर में कौन सा केस देख रहे थे, उदासीन वाला देख रहे थे। और जैसे ही धनात्मक होगा वो जो है कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा, धनात्मक वाले में प्रोटॉन की संख्या बढ़ा, और ऋणात्मक में कौन सा बढ़ा, प्रोटॉन बढ़ा कि इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है कि आपको बराबर होता है, क्या कि ये लेता है, क्या कि क्या करता है, लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव ही ना रहता है सर,
इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज रहता है ना, तो निगेटिव रहता है मतलब क्या, वो जो है कि आपको क्या कर रहा है, ले रहा है कि दे रहा है? ले लेता है अधिकतर केस अरे में हाँ ले लेता है। निगेटिव। आइए केस नंबर वन नॉर्मल केस जो ऊपर आप देख रहे थे, वही केस नंबर क्या है, वही केस नंबर 1 है। उदासीन परमाणु के लिए क्या है, उदासीन परमाणु के लिए केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 जो अभी आपने देखा था, यहाँ भी जो है कि आपको किसका निकाल दिया है, 92 पर कौन आता है, यूरेनियम आता है कि हो 92 पर यूरेनियम आता है। 92 एक बार चेक कर लेते हैं, 92 पर कौन, ठीक है 92 पर, 92 ठीक है 92 पर यूरेनियम आता है, ठीक ना। यूरेनियम का होता है, यूरेनियम का 235 होता है। क्या होता है, यूरेनियम का 235 समस्थानिक है यूरेनियम। ऐसे प्रश्न भी पूछता है कि यूरेनियम 235 का प्रयोग है कि किया जाता है, प्रश्न आया ना यूरेनियम 235 वाला, है ना। प्रश्न आता है तो यहाँ से डायरेक्ट आप सब निकाल सकते हैं। जेड क्या होगा, तो जेड को पता है कि नीचे वाला जो होता है उसको हम लोग जेड कहते हैं, ऊपर वाला जो होता है उसे ए कहते हैं। तो जेड हो गया परमाणु संख्या इसका कितना देख रहे हैं आप, 92 देख रहे हैं। हाँ उसका परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे, मास संख्या आपने कितना देखा, 235 देख रहा है क्या, 235। उसके बाद प्रोटॉन की संख्या बोलेगा तो नाभिक में उपस्थित जो है कि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या का है कि उदासीन परमाणु है। कौन सा परमाणु है, उदासीन परमाणु है, मतलब कि दोनों का संख्या क्या हो जाएगा, दोनों का संख्या बराबर हो जाएगा। एन तो आपको पता है, बड़का माइनस छोटका घटा दीजिएगा तो एन आपका निकल जाएगा, कितना आएगा निकल के 143 आ जाएगा। ये तो केस जस्ट अभी ऊपर आपने पढ़ा है, इसमें तो हमने आपको बहुत सारा एग्जाम्पल भी करवाया है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा किन्हीं को। अब आते हैं केस नंबर 1 जो है कि आपको चला गया। अब आते हैं केस नंबर 2 जो धन आवेशित है। अब धन आवेशित वाले में आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है कि आपको क्या होगा, धन आवेशित में जो है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से जो है कि आपको छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। ये इधर ना एरो खींचे हैं, धन आवेशित में देखिए ना, धन आवेशित में जो है कि आपको प्रोटॉन बड़ा है किससे, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन बड़ा है। यही ना हम यहाँ पर लिखे हैं, प्रोटॉन किससे बड़ा है, इलेक्ट्रॉन से बड़ा है। आइए धन आवेशित का केस देखते हैं। देखिएगा धन आवेशित का केस जैसे सोडियम हो गया, सोडियम है यहाँ पर, यस सर, सोडियम का 11 है, 11 ऊपर में जो है कि आपको 23 है। इसका भार संख्या कितना है, भार जो है कि आपको 23 है। ये जेड है, ये जेड कितना है, जेड 11 है, और ए जो है कि इसका 23 है। कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आते हैं, ई जो होता है ना, ये होता है सोडियम जो होता है, ये प्लस होता है। प्लस होगा तो ये देने वाला होगा कि लेने वाला होगा, देने वाला होगा। काहे कि सोडियम में आपको पता है 2 होता है, 8 होता है और 3 होता है, यही ना इसका होता है। आउटर मोस्ट शेल में कितने गुण इलेक्ट्रॉन, अच्छा 2 8 1 ना, अच्छा हम 13 एल्युमिनियम का लिख दिए, सॉरी एल्युमिनियम का लिख दिए, ठीक ना, हम 13 लिख दिए हैं। 2 8 1 11 ही तक ना हमको चलना है, 2 8 और 1 है ना, तो 1 है ना, तो ये 8 तो इसका तो 8 पूरा है, इसका 2 भी पूरा है, मतलब इसका जो सेल है इसमें तो 2 भी आपको पूरा स्टेबल है और 8 भी स्टेबल है ना, है कि नहीं। लेकिन 1 जो है ये अनस्टेबल है। अब जिसके पास 1 कम होगा वो तो चाहेगा ना कि हम सोडियम से ले ले, अपना हमारे पास 7 है तो एगो हम सोडियम वाला जोड़ के 8 पूरा कर ले, कोई सोचेगा कि नहीं सोचेगा। तो वही जो है कि ये देने की प्रकृति रखता है, इसलिए ये कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज तो धनावेशित चार्ज हो जाएगा, है ना। प्लस चार्ज जैसे ही हो जाएगा धनावेशित हो जाएगा, तो ऊपर वाला देखिएगा ये पी जो है कि बड़ा है, किससे बड़ा है, ई से बड़ा है। तो यहाँ पर फाइंड होना चाहिए पी जो है कि आपको ई से बड़ा होना चाहिए, मतलब प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से जेड निकाल लीजिए, जेड तो नॉर्मल है, निकाल सकते हैं। जेड कितना दिख रहा है, 11 दिख रहा है। ए कितना दिख रहा है, ए दिख रहा है कितना, 23 दिख रहा है। ये जो है कि आपको 23 दिख रहा है। और आपको पता है जब जेड 11 है तो पी भी कितना होगा, पी भी जो है कि आपको 11 होगा, पी भी कितना होगा, पी भी 11 होगा। अगर यहाँ पर 1 प्लस है तो 1 प्लस है तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होता है। तो प्रोटॉन की संख्या 11, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ 1 माइनस, यहाँ पर अगर 2 गो प्लस प्लस रहता तो यहाँ 2 गो माइनस होता, यहाँ पर 1 गो प्लस है इसलिए कितना है, 1 गो माइनस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना निकल के चला आया सामने, 10 जो है कि आपको निकल का है कि यहाँ से एगो इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, इसीलिए एगो इसमें से क्या हो रहा है, एगो जो है कि आपको माइनस हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 10 हो गया। अब प्रोटॉन की संख्या कितना हो गया जरा बताइए तो, प्रोटॉन कितना, प्रोटॉन। अच्छा तो बताइए कि प्रोटॉन बड़ा कि इलेक्ट्रॉन बड़ा, प्रोटॉन बड़ा। अच्छा तो ये केस फिलफिल कर रहा है, प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, धन आवेशित चार्ज में कर रहा है ना, तो बिल्कुल जो है कि आपको कर रहा है। तो ये जो है कि आपको एन तो आपको पता ही है, एन कैसे निकाला जाता है, बड़का माइनस छोटका कर देंगे तो एन निकल जाएगा क्या,
n तो Yes, 12 sir. आ ही गया, है ना। 12. ये केस नंबर जो है कि आपको 2 हुआ। क्या हुआ? केस नंबर 2 हुआ। केस नंबर 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या बताइए कितना होता है? 12 होता है। 12 12 होता 12. है, मतलब कि 2 8 8 2 10। आउटर मोस्ट में कितना देख रहे हैं? 2 को देख रहे हैं ना। 2 आउटर इलेक्ट्रॉन. मोस्ट में 2 गो, मतलब कि कोई अगर 6 गो वाला इसके आसपास घूमेगा, मंडराएगा, तो वो चाहेगा ना कि 6 गो है तो हम इसे 2 गो कोई लेके अपने आप को स्टेबल कर ले, चाहेगा ना। तो इसमें जैसा ही होता है ना, तो ये 2 गो जैसे ही खोने की प्रकृति रहता है, इसलिए इस पर डबल जो है कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और डबल पॉजिटिव चार्ज होगा तो सब तो आपको पता ही है कि जेड इसका कितना होगा, जेड कितना होगा? 12 होगा। 12. जेड जो है कि आपको 12 हो जाएगा। ए कितना होगा? ए 24 24 हो जाएगा। अब पी तो पता है, जेड इक्वल टू जो है कि पी होता है, पी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12. आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 गो यहाँ पे प्लस चार्ज करेंगे, तो 2 गो 12 माइनस 2 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 12 माइनस 2 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये 10 जो है कि आपको हो जाएगा। और जैसे ही 10 हो जाएगा तो ये ई जो है कि आपको बड़ा होगा कि छोटा होगा? तो पी बड़ा होगा किससे? ई से जो है कि आपको पी बड़ा होगा, है ना। एन तो आपको निकालने का आता है, बड़का माइनस छोटका कर लीजिए, एन निकल जाएगा। 24 माइनस 12 कीजिएगा तो कितना आएगा? 12. एन। एन जो है कि आपको 12 आएगा। क्या होगा? एन जो है कि आपको 12 आएगा। यहाँ तक तो निकाल दिए, कोई दिक्कत? नहीं सर. अच्छा, ये वो आप लोग और निकालिए। एल्युमिनियम 27 13. 13 27 27। हो जाएगा चलिए, एटॉमिक मास और 13 अच्छा हो पहले जाएगा ए बताइए। ए धीरे धीरे बताते चलिए। ए बताइए, ए क्या होगा? जेड क्या होगा? 27 याद 13. ना वो जेड ना, हाँ ये ए जो है कि आपको 27 हो जाएगा, जेड 13 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, पी बताइए, पी कितना होगा? 13. पी 13 होगा, ठीक है, पी भी 13 हो गया। अच्छा बताइए ई कितना होगा? ई ई हो जाएगा 13 सर माइनस 3 बराबर ये भी तो 10. 13 होगा। फिर तेरह प्लस प्लस कहाँ दिए हैं सर? हम कुछ लिखे हैं यहाँ पर तो प्लस प्लस उदासीन में कोई परमाणु माइनस इसको बनाया है। इसमें हम वो 3 तो गो माइनस प्लस कर करते देंगे तब तो ना आप 3 14. गो घटाते हैं इसमें। यस जब हम सर। इसको Yes, sir. कुछ किए ही तो नहीं थे तो 12 उदासीन नंबर परमाणु हो गया ना। 13 से हाँ, अब पकड़ लिए हैं बात। 14 तो आएगा. अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 13 हो जाएगा यहाँ पर। 13 ही जो है कि जब कोई आपको हो चार्ज जाएगा। ही नहीं है तो और सेंस नहीं हाँ, होगा. जब यहाँ पर हम कुछ लिखे ही नहीं, मतलब कि उदासीन परमाणु आपको मानना है। जैसे ही लिख दिए वैसा ही अब जो है कि आंसर बदल जाएगा। अब 3 गो प्लस किए तो 3 गो माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 10 हो 10। जाएगा. अब 10 न्यूट्रॉन निकाल दीजिए। न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन बताइए तो 27 14 माइनस 13 14 14 हो जाएगा। 14 हो जाएगा, निकल जाएगा। यस ये सर. हो गया केस नंबर 2 आपका फाइनल कर दिए। केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 पे चलते हैं। केस नंबर 3 क्या बोलता है कि ऋण आवेशित। ऋण आवेशित में आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन बड़ा है, किससे बड़ा है? इलेक्ट्रॉन प्रोटोनों से बड़ा है। प्रोटॉन से जो है कि आपको बड़ा है कौन? इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको बड़ा है। ठीक है, अब आते हैं ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। किसकी? यहाँ पे उदाहरण मिल गया ऑक्सीजन। सर और एल्युमिनियम ऑक्सीजन वाला का फिर से एक और समझा दीजिए सर। तोड़ी के जरा एल्युमिनियम देखिए। एल्युमिनियम का होता है 13 होता है परमाणु संख्या। इसको तोड़िएगा तो पहला सेल में जो है कि 2 गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरा में 8 गो रह सकता है, अब तीसरा में अधिकतम कितना बचा? तो 8 2 10 गो हो गया, तो 3 गो बचा ना। तो इसके आउटर मोस्ट में 3 गो इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको देख रहा है। तो किसी के पास 5 होगा तो 5 वाला चाहेगा ना कि हम 3 गो लेके अपना 8 पूरा कर ले, चाहेगा कि नहीं चाहेगा? या 6 वाला चाहेगा ना कि हमको जितना कम है 8 पूरा करने में जितना कम है उतना जो है कि आपको पूरा कर ले। 7 वाला सोचेगा कि एगो लेके पूरा कर ले। तो वही अगर इसमें जो है कि अगर 3 लिखें तो यही 3 जो है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे घट गया। आप समझ में आ गया होगा केस आपको? यस सर। नियॉन के रूप में बन जाता है। हाँ, वो जो है कि लेगा तो कहीं ना कहीं तो बनेगा ही ना नियॉन के रूप में। ठीक है, तो जैसे ही लेगा तो नियॉन के रूप में वो माइनस में चला जाएगा ना, माइनस में चल जाएगा तो नियॉन के रूप में जो है कि आपको चल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर केस नंबर 3 देख रहे थे। केस नंबर 3 में कौन सा आवेश? ऋण आवेश वाला केस देख रहे थे। इसमें 13 का 13 ही ना रहेगा सर? क्या? अच्छा, ई वाला में अभी हम कुछ लिखे ही नहीं। अभी जब यहाँ पे प्लस जो है कि किसके बारे में बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहे हैं। एल्युमिनियम में सर इलेक्ट्रॉन तो 10 ना हो जाएगा। दिया होगा तब इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। अगर कुछ नहीं दिया हो, उदासीन अगर परमाणु बनाया हो तो जो है कि आपको कितना हो जाएगा? तब 13 हो जाएगा। तब 13 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना सर। प्लस रहेगा तब घटाएंगे या जोड़ेंगे। प्लस रहेगा तभी जो है कि आपको कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं, है ना। नहीं तो उदासीन परमाणु के रूप में वो क्या काम करेगा? उदासीन के रूप में काम करेगा। आइए
केस नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कौन, ऑक्सीजन लिया है। ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है। तो 8 जैसे ही तो इसको सजाइए तो जरा, पहला में 2 गो और दूसरा में अधिकतम कितना रह सकता है, 6 गो रह सकता है। 6 गो रह सकता है, 6, अच्छा 8 गो, सॉरी सर, ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, 8 गो अधिकतम रह सकता है। लेकिन इसके पास खाली कितना बचा है, 6 गो बैठने का जगह बचा हुआ है, क्या 6 गो बचा हुआ है। तो ये तो चाहेगा ना कि कहीं कहीं से हम 2 गो कैसे हूँ व्यवस्था करके हम 8 अपना पूरा कर ले, क्या चाहेगा कि नहीं चाहेगा। ये जैसा ही चाहेगा तो इसका जो है कि 8 है, इसका 16 होता है। तो इसमें जो है कि डबल निगेटिव, कितना निगेटिव, डबल निगेटिव, डबल निगेटिव, डबल ने से निगेटिव होगा, आपको सब आता है, पता है करना। अब बताइए कि जेड क्या होगा इसका, जेड जेड इसका आप देख रहे हैं, जेड नीचे वाला संख्या होता है 8 होता है, ऊपर वाला संख्या को ए कहते हैं। ए कितना होगा, ए 16 होगा। आपको पता है कि जेड इक्वल टू पी होता है, तो पी कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब पी आपको पता है, तो अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो वहां पर प्लस था तो वहां घटा रहे थे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो पी बराबर जो है कि आपको ई होता है, तो पी बराबर ई, तो पी बराबर ई, तो मतलब कि ई 8 तो आपको ऑलरेडी है। और 2 को माइनस के लिए 2 को क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आपकी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10 जो है कि आपको हो जाएगी। तो ये किस केस फुलफिल किया कि नहीं किया, ई जो है कि आपको ग्रेटर देन पी जो है कि किया कि नहीं किया, कर दिया ना। तो यही, और एन तो आपको पता ही है, एन कैसे निकालना है, एन तो बड़का माइनस छोटका कर दीजिएगा तो एन जो है कि आपको निकल बोलेंगे। हाँ यहाँ देखिए ऋण आवेश, यहाँ ऋण आवेश जो है कि आपको लिखा हुआ है। ऋण आवेश का मतलब होता है ऋणात्मक, ऋण आवेश का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक होता है। कोई दिक्कत है तो बताइए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन का ले लेते हैं। क्लोरीन का क्या हो रहा है, आइए क्लोरीन का, क्लोरीन यहाँ लिया हुआ है ना 17, क्लोरीन का 17 होता है। इसका एटॉमिक जो है कि मास कितना होता है क्लोरीन का, 17 34 से 35 हो जाएगा, 35 जो है कि आपको हो जाएगा, है ना 35.5 आता है। हाँ 17 दूना 35, 35.5 आता है, मानिए ना 35 से मान के चलिए ना। 4 कुछ आता था, 4 कुछ जो है ना, तो 4 कुछ है, तो वो 5 जैसे ही टपेगा ना, तो वो जो है कि आपको 35 में जो है 36 में गिनती आ जाएगा। तब 35 जो है कि मान के चलिए, 17 दूना 34 से 35 से मान के चलिए, ठीक है। अब 35 मान के चलिएगा तो 17 है, तो 17 का पहले तोड़िए, तो कैसे कैसे तोड़िएगा, तो पहला में 2 गो, दूसरा में 8 गो, और तीसरा में कितना, 8 गो रहने का अधिकतम क्षमता है। यह कितना है, 7 गो है। मतलब कितना का कमी आ रहा है, ये वो कमी आ रहा है, एक का कमी आ रहा है। सोचेगा कि कैसा हूं करके एगो हम जो है कि व्यवस्था कर ले, अपने आप को क्या कर ले, अपने आप को स्टेबल कर ले, यही ना सोचेगा। तो एगो लेगा तो एगो किसी से लेगा तो एक गो ना माइनस जी, एगो जब किसी से लेगा इलेक्ट्रॉन तो एक गो माइनस, क्या गलती बोल रहे हैं। यहाँ पर 2 गो का कमी था, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 6 था, मतलब कि 8 पूरा होने के लिए 2 गो माइनस का कमी था। 2 गो इलेक्ट्रॉन लेता तो ये पूरा हो जाता, लेकिन यहाँ पर 7 है, यहाँ पर एक गो लेगा तो ये क्या कर लेगा, अपने आप को पूरा कर लेगा। अब जरा बताइए जेड क्या होगा इसका, जेड क्या होगा, जेड 17 होगा, बिल्कुल सही है, जेड 17 होगा। ए क्या होगा, ए 35 ए 35 होगा। चलिए एन बता दीजिए, बाकी तो सब आपको पता ही है, एन क्या होगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, बोलिए 17 दूना 34, 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन 18 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए एक बार, इलेक्ट्रॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में जो है कि आपको क्या हो जाएगा, 17 आप प्लस एगो माइनस है तो एगो उसमें जोड़ दीजिएगा, तो 18 गो इसमें क्या हो जाएगा, 18 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है कि इसमें 18 हो जाएगा। केस नंबर 3 फाइनल हो चुका है, केस नंबर 3 फाइनल हो चुका है। कोई दिक्कत है तो बताइए। केस 1 2 3 कर दिए फाइनल, चले आगे। यस सर। और किसी का निकलवाना है तो निकलवा सकते हैं, है ना। 2 गो आप ही पूछ लीजिए ना सर। अच्छा हम ही पूछ ले, चलिए चलिए 17 16 पर कौन आता है, 16 पर आता है सल्फर, सल्फर आता है 16 पर, सल्फर। 16 दूना 32 जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना, 16 दूना 2 8 6 है ना। तो अब देखिए तो इसका कितना कम है, तो 2 है, 8 है, और फिर कितना है, 6 है, 6 है। तो यो तो सोचेगा कि 2 को हम ले तो पूरा कर ले, तो 2 को माइनस हो जाएगा,
जी सर। दुगो होगा। तो बाकी सब तो आपको निकालने आता है, खाली आप इलेक्ट्रॉन निकालिए ना, बाकी छोड़िए, बाकी सब आता है आपको। ओ हाँ, तो इसमें 16 गो तो इसका होगा, आप प्लस 2 गो माइनस वाला तो 2 गो प्लस वाला हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 गो हो जाएगा। 18। कोई दिक्कत? बाकी तो आपको पता है, बाकी आप सब निकाल दीजिएगा। ई हो गया, जेड हो गया, ई हो गया, ए हो गया, है ना, ए हो गया। ई जो है कि आपको अब एन निकालना होगा, तो ए माइनस जेड कर देंगे तो एन निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना, 16 जो है। प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस हाँ, करेंगे। प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस। बिल्कुल सही, आप जो है कि पकड़ लिए हैं बातों को, है ना, पकड़ लिए। चले आगे, अब आगे बात बढ़ाएं। जी सर। चलिए आगे बात करते हैं, समस्थानिक की बात कर लेते हैं। समस्थानिक क्या होता है ना, समस्थानिक। आइए देखिएगा क्या बोल रहा है। वैसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो। परमाणु जो है उसका क्रमांक जो है समान हो, मतलब 1 पर है तो 1 पर रहेगा, 7 पर है तो 7 पर रहेगा, 8 पर है तो 8 पर रहेगा, 19 पर है तो 19 पर रहेगा। परमाणु संख्या क्या हो, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, है ना, समान हो। उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। जिसका परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक समान हो उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी, जब परमाणु संख्या समान होगी तब प्रोटॉनों की संख्या भी जो है कि आपको समान जो है कि आपको होने वाली है। किंतु द्रव्यमानों की संख्या क्या होगी, द्रव्यमानों की संख्या भिन्न भिन्न होगी। द्रव्यमान की संख्या भिन्न भिन्न और प्रोटॉनों की संख्या समान, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे समस्थानिक कहेंगे। क्या है कि आपको पता है कि जो भी तत्व हो उसके ऊपरे में रखेंगे वो उसका द्रव्यमान रखेंगे, और निचले में रखेंगे वो उसका क्या रखेंगे, वो उसका क्रमांक रखेंगे, है ना, क्रमांक रखेंगे। तो वैसे ही देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा वैसे बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जो है कि आपको होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3 जो है कि आपको होता है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक को क्या कहते हैं, प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम। समस्थानिक है ना, समस्थानिक है। ये जो है कि 1H1 जो है कि आपको प्रोटियम है, 1H2 जो है कि आपको ये कौन होगा, ड्यूटेरियम हो जाएगा। और ये 1H3 जो है कि आपको ट्राइट्रियम जो है कि आपको हो जाएगा, है ना, ट्राइट्रियम जो है कि आपको हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो किसी भी एलिमेंट का परमाणु संख्या समान है क्या, परमाणु क्रमांक देखिए तो सब में नीचे में 1 दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। लेकिन ऊपर का देखिएगा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है क्या, किसी में 1 दिख रहा होगा, किसी में 2 दिख रहा होगा, किसी में 3 दिख रहा होगा। तो ये क्या हुआ, ये जो हो गया आपको समस्थानिक जो है कि आपको हो गया, क्या हो गया, समस्थानिक जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। ऐसे ही जो है कि 92 यूरेनियम का कितना होता है, 92 235 होता है, 235 भी होता है, और 92 का 239 भी होता है, 239 भी जो है कि आपको होता है। तो ये भी क्या है, ये भी समस्थानिक है। क्या है कि देखिए तो यहाँ पर परमाणु संख्या जो है कि आपको समान दिख रहा है क्या, परमाणु संख्या समान दिख रहा है कि नहीं, यस सर। लेकिन द्रव्यमान की संख्या देखिए, यहाँ 235 दिख रहा है, यहाँ 239 दिख रहा है, भिन्न भिन्न है क्या। तो जहां जहां परमाणु संख्या समान हो या प्रोटॉनों की संख्या समान हो और जो है कि द्रव्यमानों की संख्या भिन्न भिन्न हो, उस एलिमेंट को क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे कि संभारिक कहेंगे, समस्थानिक जो है कि आपको कहेंगे, क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर इसका परमाणु संख्या 1 ही होगा लेकिन द्रव्यमान अलग अलग हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, है ना, इसमें जो है कि आपको बिल्कुल, अच्छा, द्रव्यमान जो है कि आपको चेंज हो जाएगा, इसमें जो है कि आपको इसका समस्थानिक है ना। सर आप ये बताइए आएगा सर कहाँ से, जब इसके पास एक ही बस इलेक्ट्रॉन ही होगा क्योंकि 1 नंबर पे है, तो सर ये इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सब आएगा कहाँ से सर। अच्छा, अरे इसका एक रूप हुआ हाइड्रोजन का, अलग ये हाइड्रोजन का जैसे रूप होता है ना, जैसे बोल सकते हैं ना सर, डिफरेंट स्टेट में इसका एटॉमिक मास चेंज होता है, डिफरेंट स्टेट में जो है कि आपको हो जाएगा। इसी में ना ड्यूटेरियम होता है, इसको D2O कहते हैं, भारी जल का उपयोग जो है कि आपको किया जाता है। इसका रूप जो है कि आपको हो गया, इसी का रूप से जो है कि हम इसका समस्थानिक जो है कि निकाल कर जो है कि इसको तोड़ के जो है कि आपको निकाल रहे हैं, है ना, समस्थानिक जो है कि इसका निकाल करते थे सर ना हाइड्रोजन हीलियम, तो हमको नहीं समझ में आता था। जैसे हीलियम में बोलते थे परमाणु संख्या 2 होता है, तो उसमें क्या क्या होता है सर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन
में क्या क्या होगा ये तीनों में? नहीं, परमाणु संख्या 2 का कहने का मतलब है कि एटॉमिक नंबर जो है कि उसका कितना है, 2 नंबर पर उसको रखा गया है, मतलब मॉडर्न हाँ पीरियोडिक टेबल में उसे एटॉमिक संख्या कितना पर रखा गया है, उसका जो है कि आपको 2 नंबर पे रखा गया है ना, तो 2 नंबर दूसरा पे। नंबर इसका क्या मतलब काम थोड़ी ना दिया? हुआ कि मतलब कि उसका समस्थानिको दुइये को होगा, और उसका मतलब थोड़ी ना, सर उसका बहुत सारा ऐसे तो समस्थानिक जो है कि यूरेनियम के आपको हो भी सकता 2-3 गो है है ना ना। सर? हाँ, यूरेनियम का 235 239 यूरेनियम का लिख के दिए ना अभी, यूरेनियम का यही 235 तो और बोल रहे 239 सर, है सबका ना। अलग अलग उसका विखंडन में समस्थानिक यूज जो है कि होता अलग अलग फॉर्म में जो टूट के जो है कि आपको बन जाए, है। उसी को यस जो है सर। कि आपको समस्थानिक जो है कि आपको कहेंगे। हाइड्रोजन, इसी से हम देखेगा, हाइड्रोजन H2O से क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, साधारण जल। वाटर और ड्यूटेरियम D2O जो है कि आपको क्या बन रहा है, भारी भारी जल जल। जो है कि आपको बन रहा है, किसी का जो है कि यस सर। समस्थानिक है। ये जो है कि हाइड्रोजन का समस्थानिक जो है कि आपको होने वाला है। समस्थानिक अलग चीज हो गया, इसमें परमाणु संख्या से कोई मतलब नहीं है, इसमें परमाणु संख्या सभी में बराबर होगा, लेकिन इसके द्रव्यमान में जो इसको चेंजेस करेंगे तो इसके द्रव्यमान में क्या होगा, वेरिएशन आएगा। मतलब किसी के द्रव्यमान में कुछ और, किसी के द्रव्यमान में कुछ और, किसी के द्रव्यमान में कुछ और आएगा। तो वो जो वेरिएशन, यही वेरिएशन क्या कहलाता है, आइसोटॉप्स जो है कि आपको कहलाता है, समस्थानिक जो है कि आपको कहलाता है। कोई दिक्कत? आगे देखिए क्या लिखा है। आगे बोल रहा है कि समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता न्यूट्रॉनों की भिन्नता के कारण आती है। मतलब कहने का मतलब है समस्थानिक में जो भिन्नता आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, वो उसके न्यूट्रॉनों के कारण जो है कि भिन्नता आ रहा है ना, न्यूट्रॉनों के कारण आता है। देखिए आगे लिखा है ना यहाँ पर, परमाणु में द्रव्यमान में भिन्नता उसके न्यूट्रॉनों के कारण आती है। इसमें प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन तो समान होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है कि आपको चेंज होते अलग रहता है। अलग होते हैं। इसी के कारण जो है किसकी भिन्नता जो है कि आपको आती है। इसमें न्यूट्रॉन, इसमें एक न्यूट्रॉन है, इसमें 2 गो न्यूट्रॉन है, और इसमें कितना इसमें न्यूट्रॉन है, तीन इसमें तीन हाइड्रोजन के न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन 3 गो है। और न्यूट्रॉन पे हमने चर्चा किया ही नहीं, कहा कि न्यूट्रॉन पे हमको मतलब था नहीं आगे से। सर न्यूट्रॉन का मतलब कब आया, न्यूट्रॉन का सर मतलब जो है कि न्यूट्रॉन आपको सर आया, ये 2 और 3 वाले में ना होगा सर न्यूट्रॉन, एक वाले में तो 0 हो जाएगा ना सर, एक में हाँ बचेगा तो हाँ, 012। 0 हो जाएगा, और दूसरे वाले में 1 और तीसरे वाले में 2। हाँ। तो ये जो है कि समस्थानिक का लिखा है, न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर थोड़ी लिखा है, ये तो हम आपको बता रहे थे। यहाँ पर 0 जो है कि एक वाले में 0, यहाँ पर जो है कि 1, यहाँ पर जो है कि 2, ये तो समस्थानिक ना लिखा हुआ है। यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या जी थोड़ी, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर समस्थानिक का एग्जाम्पल लिखे हैं, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या थोड़ी ना हम आपको लिखे हैं। यहाँ नो पर सर। ये चीज बोला जा रहा है, नीचे में बोला जा रहा है ये चीज कि समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता किसके कारण आता है, न्यूट्रॉनों के कारण भिन्नता आती है। और न्यूट्रॉन इसमें के कारण। प्रत्येक परमाणु में जो है कि आपको क्या होता है, प्रोटॉन तो आपको समान होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है वो जो है कि भिन्न भिन्न आता है, इसीलिए जो है कि ऐसी होती है इसमें। तो हो सकता है प्रश्न ये भी पूछ दे कि जिसका परमाणु क्रमांक, जिसका सुनिएगा, जिसमें परमाणु के जो है कि प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न, क्या कहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या समान न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न, है ना। ये जो है कि आपको आइसोटोप या आइसोटोप समस्थानिक। समस्थानिक जो है कि आपको कहते हैं। ये आपसे पूछ दे, परमाणु संख्या समान हो लेकिन इसमें प्रोटॉनों की संख्या जो है और किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तब उसको क्या कहेंगे, तब भी उसको आइसोटोप। आइसोटॉपिक कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। ये आपसे पूछ दे प्रोटॉनों की संख्या समान हो किंतु द्रव्यमानों की संख्या भिन्न भिन्न हो, तब भी क्या कहलाएगा, तभी आइसोटोप। समस्थानिक कहलाएगा। तभी जो है कि आपको तीनों का तीनों लैंग्वेज में आइसोटॉपे जो है कि आपको जाएगा। कोई दिक्कत है? देखिएगा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, यहीं पर यह चीज जो आप बोल रहे हैं ना, वही चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए नीचे में सब जो है कि लिख के व्यवस्था किए हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ऊपर में दिखाया अभी 1H1 1H2 1H3 है ना, 1H3 है। देखिएगा पहला को हम लोग कहते हैं प्रोटियम कहते हैं, इसमें n जो न्यूट्रॉनों की मान होता है 0 होता है। दूसरा को हम लोग जो है कि आपको ड्यूटेरियम कहते हैं, इसमें n न्यूट्रॉनों का मान 1 होता है। और तीसरा को ट्राइटियम कहते हैं, इसमें न्यूट्रॉनों का मान क्या होता है, न्यूट्रॉनों का मान जो है कि आपको 2 गो होता है। क्या होता है, 2 जो है कि आपको होता है। जरा देखिएगा क्या हुआ, इसका जो है कि निकालने का फॉर्मूला जो है कि 1 - 1, ये ऊपर का माइनस निचल का कर देंगे ना, इसमें क्या फाइंड हो जाएगा, न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए यही ना हम लोग फॉर्मूला निकाले थे। ऊपर माइनस नीचे करेंगे तो न्यूट्रॉन नहीं था, 1 के पावर जो है कि 1 - 1 करेंगे तो तो जो है कि आपको यही ना था, Z - A था, यही ना था, Z - A। यही ना हम जो है कि A - Z कीजिए या Z - Z जो है कि आपको कीजिए, बात तो बराबर ना है ना, बात तो बराबर है ना। चलिए इसको A - Z बना देते हैं, ठीक माइनस है, में चला जाएगा ना सर। हाँ माइनस में चला जाएगा, ये बात बोल सकते हैं कि माइनस में चला जाएगा, तो A- इसको Z कर देते हैं, ठीक है, A - Z कर देते हैं, अब हो जाएगा ना।
अब इसी जी सर। आधार पे समस्थानिक जो है कि आपको निकाले हैं। यहाँ पर देखिए 1H1, तो 1 - 1 करेंगे तो कितना 0 आ रहा है, n का जीरो माइनस, जीरो। n का पावर 0 आ रहा है। 2 - 1 करेंगे तो 1 आ रहा है क्या, 1 आ रहा है क्या। जी सर। 3 - 1 करेंगे 2 आया क्या, 2। तो आ जाएगा। चलिएगा 2 आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि ना, ये जो हाइड्रोजन है इसके जो है कि 3 समस्थानिक है, पोट्रियम है, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम है। पोट्रियम के जो है कि आपको केंद्र में, पोट्रियम का जो सेंटर होगा है ना, पोट्रियम का सेंटर में जो है कि आपको न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या जो है कि आपको 0 होगी। मतलब यहाँ पर केवल और केवल आपको क्या दिखेगा, प्रोटॉन आपको दिखेगा, लेकिन आपको न्यूट्रॉन यहाँ पर नहीं दिखेगा। वैसे ही ड्यूटेरियम की बात करेंगे, ड्यूटेरियम में कितना जो है कि आपने न्यूट्रॉन को देखा था, 1 न्यूट्रॉन को यहाँ पर देखा था। तो यहाँ पर p तो 1 रहेगा और साथ साथ न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी रहेगी, 1 जो है कि आपका न्यूट्रॉन भी रहेगा। लेकिन ट्राइट्रियम में आपने इलेक्ट्रॉन होगा न्यूट्रॉनों कि की नहीं संख्या सर? कितना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन तो आपको चक्कर इलेक्ट्रॉन तो बाहर में चक्कर काट रहा है, तो इलेक्ट्रॉन से तो अभी मतलब ही नहीं। इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं सर। हाँ? यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है तो कैसे इलेक्ट्रॉन होगा? तो होगा ही नहीं ना सर, यही तो हम बोल रहे थे। इलेक्ट्रॉन तो बाहर में ना चक्कर काट रहा है, इलेक्ट्रॉन से अंदर से क्या मतलब है, ये अंदर की ना बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो बाहर ना चक्कर काटता है, हम ये थोड़ी ना बनाए, हम आपको समझने के लिए बनाए कि केंद्र है, केंद्र के अंदर जो है कि आपको P+N+N किए हैं, इसके बाहर वाला कक्षा में जो है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। हम ये चीज थोड़ी ना आपको बताने के लिए, हम ये बताने के लिए किए कि ये बाहर में चक्कर काटता है, इसको केंद्र से इलेक्ट्रॉन को कोई मतलब नहीं है। यहाँ केंद्र में इलेक्ट्रॉन क्या करने के लिए आएगा, यहाँ पर केंद्र में इलेक्ट्रॉन क्या करने के लिए, तो वही तो केंद्र में तो ऐसा हो नहीं आता है। केंद्र में उस समय से हम जब से क्लास शुरू किए तब से चिल्ला रहे हैं कि केंद्र में P+N आता है, P+N आता है, और ई जो है कि बाहर चक्कर। यहाँ पर कहाँ आप लोग को डाउट हो गया कि बोल रहे हैं कि ई इसको अंदर घुसा दिए हैं, कहाँ अंदर घुसे रहे हुए हैं, नहीं, बताइए वो जरा। पूछ रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा सर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में। नहीं होगा, हम जो है कि बाहर जो है कि इसको चक्कर कटवा रहे हैं। बाहर जो है कि आपको केंद्र देखिए, इसका सर्कल अंदर में घेरा घेरा होगा, घेरा है अंदर में, घेरा है ना, अंदर में ऑलरेडी इसका घेरा घेरा हुआ है। तो यहाँ पर आपने जो है कि आपको ट्राइट्रियम में न्यूट्रॉनों की संख्या आपने कितना देखा है, न्यूट्रॉनों की संख्या देखा है 2 गो। तो यहाँ पर 1 प्रोटॉन और 2 गो क्या हो जाएगा, 2 गो जो है कि आपको न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, 2 गो न्यूट्रॉन हो जाएगा। यही जो है कि आपको समस्थानिक जो है कि आपको हो गया, किसका हो गया, हाइड्रोजन का समस्थानिक हो जाएगा। जैसे कार्बन का समस्थानिक C जो है कि आपको 14 का उपयोग हम लोग किसके लिए, फॉसिल्स या जीवाश्मों की जो है कि आपको उम्र को पता लगाने के लिए जो है कि आपको किया जाता है। एक प्रश्न जो है कि VBI है, यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा ये सब VBI है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि जीवाश्मों की आयु को पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, तो कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत है आज? हाँ, चट्टान, जीवाश्म का मतलब हो गया फॉसिल्स, जो दबा हुआ है, जो जीव जंतु दब गया है, चट्टान जो आपको दबा हुआ है उसी का जो है कि पता लगाने के लिए, है ना। आते हैं आगे, यूरेनियम का लिखा है 235 यहाँ पे। यूरेनियम 235 समस्थानिक का उपयोग जो है कि हम लोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ईंधन के रूप में परमाणु भट्टी में कौन सा समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का 235 का प्रयोग किया जाता है। यो बहुत बार जो है कि क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद आयोडीन का 131 का प्रयोग हम लोग किस रोग को पता लगाने में करते हैं, घेंघा रोग को पता लगाने के लिए जो है कि आयोडीन 131 का प्रयोग जो है कि घेंघा रोग को पता लगाने के लिए किया जाता है। एनीमिया रोग के लिए हम लोग जो है कि लोहा का Fe26 का उपयोग जो है कि हम लोग क्या, आयरन 26 का उपयोग एनीमिया रोग के लिए करते हैं। और ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक, कौन सा, आर्सेनिक 74 का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। और कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट, कौन सा, कोबाल्ट जो है कि आपको 60 के लिए। और रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए किसके लिए, सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। और आपने लुसेंट में पढ़ा होगा कि सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा होता है, पोलेनियम होता है। क्या होता है, पोलेनियम जो है कि आपको होता है सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व जो होता है पोलेनियम होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये एकदम जो है कि MVBI है, ये वो सवाल जो है कि आपको छपता हुआ मिल जाएगा एग्जाम में। अगर समस्थानिक से सवाल उठाएगा तो ये सब समस्थानिक से कहीं ना कहीं आपको एगो प्रश्न देखने को मिल जाएगा। कोई दिक्कत है, चले आगे। यस सर। समस्थानिक तो आपने देख लिया, अब आते हैं संभारिक पे आते हैं। अब आइसोबार पे आते हैं, ठीक ना, संभारिक पे आते हैं। आइएगा, इसको भी जरा समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है। इसमें बोल रहा है कि वैसे तत्व जिसके परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो। हाँ, क्या हुआ, कोई दिक्कत? हाँ, किनको क्या दिक्कत हुआ? हेलो, किसी को नहीं दिक्कत हुआ सर। आइए आगे चलते हैं।
संख्या कम काहे रह रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। एग्जाम के लेकर ऐसा हो रहा है कि जाने दीजिए, कम हो रहा है तो होने दीजिए। संभारिक की बात करेंगे, आइसोबार की बात करेंगे। देखिएगा, वैसे तत्व जिसके परमाणु क्रमांक क्या हो, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, परंतु परमाणु भार एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, एटॉमिक मास जो है कि आपको समान होना चाहिए। इसे ही क्या कहेंगे, इसे ही संभारिक जो है कि आपको कहेंगे, संभारिक जो है कि आपको कहेंगे। ठीक है, किनका किनका एग्जाम हो चुका है, आपका कब है, क्या नाम है, पूनम सौजी, आपका कब है, 21 को था आपका की 28 को है सर, अभी हुआ नहीं है 28 को है सर। और लास्ट दिन है सर सही है तब तो। कोई ऐसी बात, आपका हो गया हो एग्जाम बिहार पुलिस का, नहीं बोलिएगा, और किन्हीं का, और कोई तो दिख ही नहीं रहा है। चलिए 28 का है मेरा भी। आपको भी 28 का है, 3वें दिन है। पेपर का टफ करते हुए जा रहा है। 21 वाला पेपर बहुत टफ बनाया था, हालत खराब कर ले सबका। बोटनी से का तो नहीं, 20 को सवाल पूछ ले बोटनी से, इसलिए बोटनी वाला वीडियो देख के जाइएगा जरूर, क्या कि बोटनी का सवाल वहीं से लड़ रहा है डायरेक्ट, ठीक ना। 4 गो की 5 गो यूट्यूब पे बोटनी का जो है कि आपको वीडियो है ना, बोटनी का 4 गो की 5 गो वीडियो ही है मात्र। अच्छा, रिवीजन करवाएंगे तो फिर हमको स्क्रीन दिखाना पड़ेगा, स्क्रीन आपका यूट्यूब पे ऑलरेडी दिखा के करवाया हुआ है क्लास, वो बायोलॉजी लेते हैं ना सर, उसी की सर। हाँ मंडे को, तब तक संडे ही को एग्जाम हो जाएगा, तो मंडे को हम जो है कि कथी कर लेंगे उसको, है ना। 28 वाले के लिए हो सकता है, संडे को 25 वाले के लिए जो है कि आपको नहीं हो सकता है, क्या कि उसका संडे ही को एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, संडे ही को एग्जाम हो जाएगा। चलिएगा, आज तो संभवतः आज लुसेंट की क्लास बंदे रहेगी, क्या कि आज थोड़ा मकान मालिक है ना, उसका जो है कि तबीयत खराब हो गया तो हॉस्पिटल भर्ती है, तो उसी से मिलने जाना है ना, मिलने जाना है ना, इसलिए लुसेंट वाला आज कम में चांस है कि होना चाहिए, है ना। 3 घंटा जो बस 3.5 4 घंटा लग गया मुजफ्फरपुर से आने में, जिसका जो है कि घंटा मात्र जो है कि 1.5 घंटा का ड्यूरेशन है, 4 घंटा लग गया, है ना। जाम इतना था, ऊपर से सीट नहीं मिला, 20 को बस छोड़ दिए, तब 21वां नंबर के बस में तैयो खड़े खड़े आना पड़ा, है ना, तैयो सीट न मिला। ऐसा स्थिति कल्ले का हो गया था, पहला बार इतना झेल के आए, बहुत ज्यादा गिंजन कल्ले कर दिया था। ट्रेन से नहीं आता सर। ट्रेन का दिक्कत है कि ट्रेन जो है कि आपको हाजीपुर तक लाएगा, लेकिन हाजीपुर तक लाने के लिए जो है कि आपको ट्रेन से फिर आइएगा तो वही टाइम से नहीं है। बस है कि हर एक 1 मिनट में बस एगो निकलता है मुजफ्फरपुर से, है ना, 1 मिनट में एगो बस, है ना। ट्रेन का है तो ट्रेन का थोड़ा सा लोचा है कि वो टाइम से है, और ट्रेन पकड़ने के लिए फिर थोड़ा दूर जाना पड़ता है घर से। अब बस है कि नजदीके में, है ना, बस तक 4 किलोमीटर जाएंगे तो बस का स्टैंड मतलब दूर में है और ट्रेन वाला दूर में। हाँ दोनों है, लेकिन सरकारी बस स्टैंड और ट्रेन वाला दोनों साथ में है, इसीलिए जो है सरकारी से जो जाता है ना उसके लिए साथ में। हाँ। मुजफ्फरपुर बहुत गंदा शहर है, सबसे गंदा अगर बिहार का कोई शहर है तो मुजफ्फरपुर है, इतना ज्यादा है ना, तो उसमें जो है कि सिटी में है सर मुजफ्फरपुर। कल हुए ना स्मार्ट सिटी का जो है कि उद्घाटन होने, कल नीतीश कुमार गए थे, इसीलिए ना 3 घंटा और लेट कर दिया, पूरा ट्रैफिक ने सिस्टम खराब कर दिया था, है ना। इतना ज्यादा जो है कि आपको पॉपुलेशन है, गंदा है कि मतलब कि वो जो है कि एको बारिश हो जाएगा ना तंग को 10 गो बुन्नी पड़ जाएगा, तब जो है कि आपको पूरा पानी पानी लग जाएगा। ऐसा जो है कि भले स्मार्ट सिटी का भले दर्जा दे दिया, लेकिन कुछ स्मार्ट नहीं है, सब ऐसा है ना। लीची है ना खोखला है सर, खोखला, हाँ मतलब कि वही वाला है ना, खोखला वाला जो है कि, है ना, ऊपर से फिट फाट है, अंदर से सिमरिया घाट वाला स्थिति है अभी। मेरा दौड़ हुआ था ना चक्कर मैदान में, बहुत दिक्कत हुआ था। चक्कर मैदान के पास तो कुछ है ही नहीं, रहने का ना खाने का कुछ का व्यवस्था नहीं वहाँ पे, है बहुत दिक्कत हुआ था वहाँ पे, बहुत दिक्कत है मुजफ्फरपुर में, समझे। हाँ सर, दिक्कत तो है सर बहुत ज्यादा, अपना ना है तो फिर बहुत दिक्कत है, लेकिन तैयो आदमी क्या करे, अपना शहर को नहीं ना गरियाता है सब, लेकिन हम गरिया दिए, कोई बात नहीं। उत्तरी बिहार का राजधानी है वो, ठीक ना, उत्तरी बिहार का वो राजधानी है, जैसे दक्षिणी बिहार का पटना राजधानी है ना, वैसे उत्तरी बिहार का राजधानी हो गया मुजफ्फरपुर, है ना। कुछ नहीं मिलेगा तो मुजफ्फरपुर में मिल ही जाएगा, है ना, मुजफ्फरपुर में आपको मिल ही जाएगा। एयरपोर्ट अभी है लेकिन बंद पड़ल है, कोई फायदा ना है ना, बंद है। हाँ बंद, सब कुछ जो है कि बंद है।
चलिएगा आते हैं, क्या बोल रहा है संभारिक पे, बोल रहा है कि वो ऐसे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक जो है कि आपको अलग अलग हो लेकिन भार संख्या एटॉमिक मास क्या हो, एटॉमिक मास समान हो, उसे जो है कि हम लोग संभारिक जो है कि आपको कहते हैं। संभारिक मतलब कि संभारिक मतलब आपको सुनने से ही पता चल रहा है कि इसका भार जो है कि आपको क्या हो, भार समान हो, लेकिन परमाणु क्रमांक जो है कि क्या हो, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। जैसे यहाँ पर देखिएगा कार्बन का है ना, कार्बन का देखिएगा यहाँ परमाणु क्रमांक जो है कि आपको 6 है और यहाँ पर जो है कि आपको 14 है, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर नाइट्रोजन यहाँ पर 7 है और यहाँ पर नाइट्रोजन का विभार क्या है, नाइट्रोजन का विभार 14 है। दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे भार देख रहे हैं, भार जो है कि इसका सेम हो गया, भार तो आपको सेम हो गया, लेकिन परमाणु क्रमांक इसमें भिन्नता देखने को मिल गया। जैसे आर्सेनिक का देखिएगा आर्गन है ना, आर्गन 18 का भी 40 है और कैल्शियम इसका भी 20 का भी क्या है, 40 है। तो यहाँ पर तो भार जो है कि आपको समान दिख रहा है, लेकिन इसका जो है कि आपको परमाणु संख्या आपको भिन्न दिख रहा होगा। दिख रहा है? जी सर। तो यही जो है कि आपको संभारिक जो है कि आपको हो गया, संभारिक जो है कि आपको हो जाएगा। एक होता है सम न्यूट्रॉनिक्स। क्या होता है सम न्यूट्रॉनिक्स? इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। क्या होगी? न्यूट्रॉनों की संख्या जो है कि आपको समान होगी, उसे सम न्यूट्रॉनिक्स जो है कि आपको कहते हैं। वो ऐसे तत्व जिसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे सम न्यूट्रॉनिक्स कहा जाता है। और न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एन से ना, एन से करते हैं, एन से करते हैं। एन के लिए आपने फॉर्मूला देखा था जेड माइनस ए का, जेड माइनस ए का जो है कि आपको फॉर्मूला जो है कि आपने देखा था। तो यहीं से जो है कि आपको सम न्यूट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? अच्छा, तो ए माइनस जेड की जेड माइनस है, ये माइनस ना होगा, ये ओमिक भार होगा, भार तो हमेशा ज्यादा रहेगा जेड से। हाँ सही है, बोल रहे हैं, गलती लिख दे रहे हैं, ये माइनस जेड या ये माइनस बी। हाँ तो ए बस इतना ही याद रखिएगा, जेड ए में कंफ्यूजन होएगा तो पहले जो है कि ए से शुरू होता है लास्ट में जेड आता है ना, तो ए से शुरू करके जेड से एंड करेंगे, ठीक ना, जेड से एंड करेंगे, है ना, फंसने का बातें नहीं है ना। अब आइए जरा निकाल लेते हैं सम न्यूट्रॉनिक्स। जैसे देखिएगा यहाँ कार्बन का निकाला है, कार्बन में आपको पता है कि कार्बन न्यूट्रॉन की संख्या जो है कि आपको निकालना है, तो 14 माइनस जो है कि 6 कीजिए, कितना आएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और वैसे ही जो है कि ऑक्सीजन है 8 गुना 16, 16 माइनस 8 कीजिएगा तभी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो है कि आपको समान हो रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या जिसमें समान हो जाएगा उसे सम न्यूट्रॉनिक्स कहेंगे। यहाँ पर देखिएगा 1H3 है और 2H4 है, तो 3 माइनस 1 करेंगे तब भी 2 आएगा, अब 4 माइनस 2 करेंगे तब भी क्या आएगा, 2 जो है कि आपको आएगा। क्लियर हो गया? न्यूट्रॉनों की संख्या समान आ रहा है क्या यहाँ पर? और आगे चलते हैं, फास्फोरस 31 माइनस 15 करेंगे तो 16, और सल्फर 16 माइनस जो है कि आपको 32 माइनस 16 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या देख रहे हैं, इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या आप समान देख रहे हैं, बराबर देख रहे हैं। तो जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे सम न्यूट्रॉनिक्स के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, ठीक ना। सम इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या समान होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर समान होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो उसे सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। और एक हो गया आइसो, जो है कि आपको कौन सा है, डाइफर है, क्या है, आइसो डाइफर हो गया। आइसो डाइफर नया है, ये जो है कि आपको नहीं है बहुत सारे में, आइसो डाइफर अभी तक पूछा भी नहीं है लेकिन बता देते हैं, है ना। आइसो डाइफर, आइसो डाइफर की बात करेंगे, भिन्न भिन्न जो है कि आपको तत्वों के ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में अंतर समान हो उसे ही आइसो डाइफर कहते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है आइसो डाइफर में, न्यूट्रॉन में भी और किसका, प्रोटॉन में भी अंतर क्या हो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान हो उसे ही आइसो डाइफर कहेंगे। यहाँ देखिए तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, देखिएगा यहाँ पर थोरियम है ना, थोरियम 90-234 दिख रहा है, दिख रहा है। अब जिसका न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए बड़का माइनस छोटका कीजिए, कितना आएगा, 144 आ जाएगा क्या, 144 आ जाएगा, 144 आ जाएगा। और प्रोटॉन तो आपको पता ही है कि प्रोटॉन वही होता है जो एटॉमिक नंबर होता है, तो प्रोटॉन कितना है, 90 है, 90 है। इसमें क्या बोल रहा है कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों के अंतर का समान होगा, तो अंतर दोनों में कीजिए तो 144 माइनस 90 कीजिए, कितना आएगा, 54 आ रहा है क्या, 54 आ रहा है। थोरियम इसी का है। और देखिएगा एक यूरेनियम है, यूरेनियम का 92/238 जो है कि आपको है ना। इसमें भी देखिए, इसमें भी जो है कि आपको न्यूट्रॉन निकालना था, बड़का माइनस छोटका कीजिएगा तो 146 आ जाएगा, 238 माइनस 92 कीजिएगा तो 146 आएगा, है ना। आपको पता है कि प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होता था। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 92 दिख रहा है,
92 है। आईसी जो है कि n-p कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, इसका भी क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। और दोनों का जो है कि आपको 54 आ रहा है। दोनों तत्वों का भिन्न भिन्न परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान हो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान हो, उसे क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अंतर समान हो उसे आइसोडाइपर कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोडाइपर कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताइए। 339 भी होता है। हाँ, यूरेनियम 238 का समस्थानिक है, यूरेनियम 239 भी समस्थानिक है, यूरेनियम 235 भी इसका समस्थानिक है ना। 35 भी जो है कि इसका समस्थानिक होता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया तत्वों का वर्गीकरण। यहाँ से जो है कि अब जो है कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में घुसने का काम जो है कि करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ से आइएगा तत्वों का वर्गीकरण थोड़ा सा और जो है कि आपको देखते हैं, है ना। 15 मिनट और देखते हैं, उसके बाद बंद करेंगे। तत्वों के वर्गीकरण की बात करेंगे। प्रकृति में विभिन्न प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी जो है कि आपको क्या एलिमेंट्स जो है तत्वों से जो है कि आपको तत्वों के मिश्रण अथवा यौगिक कंपाउंड से निर्मित होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी प्रकृति में कोई ना कोई आप चीज देख रहे हैं, पदार्थ देख रहे हैं, वह किसी न किसी एलिमेंट का है या तत्व का मिश्रण है, या मतलब एलिमेंट है या उस एलिमेंट का क्या दिख रहा है? मिश्रण दिख रहा है। अथवा यौगिकों का से जो है कि आपको क्या होगा? यौगिकों से जो है कि आपको निर्मित होगा। और ये जो है कि आपको तत्व पदार्थ की संरचना, गुण धर्म और उसके भौतिक स्वरूप पर क्या करता है? इसका निर्धारण जो है कि आपको करता है। कोई भी चीज आप देख रहे हैं, चाहे माउस देख रहे हैं, कीबोर्ड देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो कोई ना कोई तत्व से तो बना होगा, है ना। या तत्व से बना होगा, या तत्वों के मिश्रण से बना होगा, या किसी चीज के यौगिकों से मिलकर बना होगा। लेकिन बना तो है कहीं ना कहीं, कोई कण है तो उसका तो है, उसकी संरचना है, उसका एक गुण धर्म है, उसका प्रॉपर्टी है, उसका भौतिक एक स्वरूप भी आपको दिख रहा होगा। ये भौतिक सारा यही सब जो है कि आपको तत्वों का क्या कहलाया? वर्गीकरण कहलाया। सबसे पहले 1800 ईस्वी आया। कब आया? 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी तक वैज्ञानिक मात्र कितने तत्वों को उपस्थिति की जो है कि आपको ज्ञात थे? कितना? 30 तत्व तो जो है कि आपको था। 1800 ईस्वी जब 18वीं शताब्दी में हम लोग चल रहे थे, उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? ज्ञात तत्वों की संख्या उस समय 30 बताई गई। कितना बताया गया? 30 जो है कि आपको बताया गया। परंतु धीरे धीरे बढ़ते गया, खोज होते गया। अभी तक जो है कि आपको वर्तमान में अगर तत्वों की संख्या की खोज की बात करेंगे, कितना हो चुका है वर्तमान में? 118 हो चुका है। कितना हो चुका है? 118 हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक नॉर्मल बात है, समझ में आ गया होगा आप। अब इसी में से जो तत्व है उसमें से धातु और अधातु का क्या किया गया? धातु और अधातु का वर्गीकरण जो है कि आपको किया गया, है ना। कौन धातु है, कौन अधातु है? क्या कि 118 तो आप तत्व देख रहे हैं ना, इसमें धातु का और अधातु का वर्गीकरण किया गया। सर्वप्रथम बर्जिलियस नामक जो है कि विद्वान थे। बर्जिलियस नामक जो है कि व्यक्ति के द्वारा तत्वों में धातु तथा अधातु मतलब मेटल और नॉन मेटल का क्या किया गया? नामक 2 वर्गों में जो है कि आपको वर्गीकृत किया गया। तो पूछेगा कि मेटल और नॉन मेटल में वर्गीकरण किसने किया था? किसने किया था? मेटल और नॉन मेटल बर्जिलियस ने जो है कि आपको किया। तो बर्जिलियस से और कुछ याद आ रहा है हमको? तो और कुछ बायोलॉजी में याद आ रहा है, बर्जिलियस कुछ किया, याद नहीं चल रहा दिमाग में। आधुनिक रसायन का ये आधुनिक रसायन का ना बर्जिलियस के द्वारा याद नहीं का तो लेवोजियर हो जाएगा ना। अच्छा, तो आधुनिक में तो पुराना कोई ना कोई चीज तो है बर्जिलियस के बारे में, याद नहीं आ रहा अभी, चढ़ नहीं रहा दिमाग पे, है ना। याद आता तो बताते हैं, है ना। तो बर्जिलियस ने सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल नामक 2 वर्गों में क्या किया? वर्गीकृत किया और बांटना शुरू किया, है ना। बांटना शुरू किया। चमकीले, लचीले और उष्मा और विद्युत के सुचालक तथा समान ताप पर ठोस अवस्था में रहने वाले को तत्व को धातु की श्रेणी में रखा गया। देखिएगा ये क्या किया है कि जो चमकीला जो दिख रहा है ना, जो अगर उपस्थित तत्व है उसमें जो चमकीला तत्व है उसको, जो लचीला है उसको, जो उष्मा और विद्युत का सुचालक है उसको, और समान ताप पर जो है कि ठोस अवस्था में अगर रह लेता है उसको, ये किस श्रेणी में रख दिया? बर्जिलियस धातु की श्रेणी में। धातु की श्रेणी में जो है कि आपको रख दिया। किस में रख दिया? धातु मतलब मेटल की श्रेणी में इसको जो है कि आपको रख दिया बर्जिलियस के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। और चमक रही है, इसमें चमक नहीं है, और लोचशील है, इसमें लोचलापन नहीं है, मतलब कि जैसे करिएगा वैसे ही जो है कि आपको हो जाएगा। इसमें उष्मा और विद्युत का कुचालक है तथा समान ताप पर ये ठोस अवस्था में नहीं रहने वाले तत्वों को किसमें रख दिया? ये जो है कि नहीं रहने वाले तत्वों को अधातु की श्रेणी में जो है कि आपको रख दिया गया। किसमें रख दिया गया? अधातु की श्रेणी में रख दिया गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। धातु और अधातु के वर्गीकरण की क्या क्या सीमाएं बनाई गई उसी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले धातु और अधातु के वर्गीकरण में अधिक सक्रिय धातु एवं
अधातुओं के विषय में कोई तार्किक जो है कि कारण स्पष्ट नहीं किया गया। बर्जेलियस बस सीधे कैसे बांट दिया, जो चमक रहा है धातु है, जो नहीं चमक रहा है ओकरा अधातु बना दिया, है ना। स्पष्ट रूप से जो है कि आपको वर्गीकरण नहीं कर पाया, है ना। कुछ तत्व ऐसे थे जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण विद्यमान थे, उन्हें जो है कि उपधातु कहा जाता था, परंतु उपयुक्त वर्गीकरण में इसका पृथक स्थान नहीं दिया गया। मतलब जो कुछ स्थान ऐसा है जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण है, तो क्या कोई दिक्कत, उसे उपधातु कहेंगे, है ना। लेकिन ऐसे को वो जो है कि आपको क्या दिया, कोई स्थान दिया ही नहीं, वो जो है कि अपने कोई स्थान नहीं दिया। एक कॉल आ रहा है, रुकिए दो। चलेगा आते हैं, देखिएगा क्या बोला गया। ये जो है कि आपको सही रूप से वर्गीकरण नहीं कर पाया, ना धातु को बांटा ना धातु को। कुछ ऐसा धातु था जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण था, उसे जो है कि उपधातु श्रेणी में रखना चाहिए था, लेकिन ये उपधातु का जगह कोई स्थान ये दर्शाया ही नहीं, है ना। इसने अपने जो है कि आपको टेबल में कोई जगह दिया ही नहीं, जो है कि आपको किसका, उपधातु का कोई जगह दिया ही नहीं, ठीक है। तो इसका जो है कि कुछ कुछ सीमाएं को ये जो है कि आपको लांग दिया, जिसके कारण ये खंडन हो गया। उसके बाद आए डोबेराइनर साहब। कौन आए? डोबेराइनर। अब कौन आएगा? अब आएंगे डोबेराइनर आएंगे। डोबेराइनर का जो है कि आपको त्रिक नियम जो है कि आपको दिया गया। किसका क्या हुआ सर? जॉन्स बर्जेलियस को फिजिक्स मतलब आधुनिक भौतिकी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अच्छा, बर्जेलियस को, ठीक है। देखिएगा उसके बाद कौन आया? डोबेराइनर साहब आए। और ये क्या दिए? डोबेराइनर साहब जो है कि आपको किसका नियम दिए? त्रिक का नियम दिए। किसका नियम दिए?
त्रिक सिद्धांत, है ना, त्रिक सिद्धांत दिए। इसने बताया कि परमाणु सिद्धांत के विकास, परमाणु के जो है कि आपको सिद्धांत के विकास के पश्चात 1817 ईस्वी में, वहां 1800 का केस चल रहा था, यहाँ कब का चल रहा है, 17 साल बाद, मतलब 1817 का केस चल रहा है। 1817 में जर्मन रसायन वैज्ञानिक जिसका नाम था डोबेराइनर, ये कहाँ का वैज्ञानिक था डोबेराइनर? जर्मनी का। कहाँ का था? जर्मन का वैज्ञानिक था। इसने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का क्या किया? तत्वों का बांटने का प्रयास किया, मतलब कि बांटने का, वर्गीकरण करने का प्रयास किया। किसके आधार पे किया है? परमाणु द्रव्यमान पे किया है। किस पे किया है? हाँ, नहीं बोल रहे जी। परमाणु द्रव्यमान पर किसने? परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास जो है कि आपको इसने किया है। डोबेराइनर ने ऐसे 3 जो है कि आपको तत्व समूह को निर्धारित किए जिसका गुणधर्म क्या करता है? समान गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। मतलब ऐसा 3 तत्व लिया जिसका क्या हुआ? समान उसका गुणधर्म जो है कि आपको तीनों एक समान जो है कि गुणधर्म का हो, उसने डोबेराइनर ने ऐसा बताया। ठीक है, डोबेराइनर ने 3 तत्वों को उसको आगे बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर जो है कि आपको सजाया और बताया कि बीच वाला जो तत्व है वो जो है कि आपको तत्व, है ना, परमाणु का भार शेष 2 तत्वों के भार का क्या होगा? औसत के बराबर जो है कि आप, मतलब कि ई और ई 3 को है ना, तो पहला को जोड़ देंगे, दूसरा को जोड़ देंगे तो कितना होगा? ये तीसरा जो है बीच वाला जो है, इसके औसत का क्या होगा? इसके औसत का बराबर जो है कि आपको होगा। और ये जो है कि आपको तीनों तत्वों को समूह को क्या कहा गया? त्रिक जो है कि आपको कहा गया। इसीलिए डोबेराइनर का त्रिक नियम, है ना, क्या था त्रिक सिद्धांत, जरा देखिएगा। इसने जो है कि आपको सजाया, किसको सजाया? देखिएगा, किसको? लिथियम है, एक कौन है? लिथियम है, दूसरा सोडियम है, और तीसरा कौन है? तीसरा है पोटेशियम। देख रहे हैं, इसने बोला कि पहला और तीसरा को जोड़ेंगे तो किसके इक्वल टू आ जाएगा? इसका एवरेज वाला का एवरेज आ जाएगा, बीचला वाला का इक्वल टू जो है कि आपको आ जाएगा। मतलब लिथियम का होता है परमाणु द्रव्यमान जो होता है 7 होता है। कितना होता है लिथियम का? 7 होता है ना। सोडियम का होता है 23 होता है। सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। अब पोटेशियम का जो है कि आपको 39 होता है। कितना होता है? 39 होता है। तो इसने बोला कि पहला, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा को जोड़ के इसका आधा कर देंगे तो दूसरा के बराबर आ जाएगा। देखिएगा, वही 39 + 7 को जोड़ दिया, भागा 2 कर दिया तो कितना आ गया? 23 आ गया। 39 7 जोड़िए तो 3 नंबर पे है, सोडियम 11 नंबर पे है ना सर? हाँ, तो उससे जो है कि आपको बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक ना दिखा रहा है, तो घटते हुए थोड़ी दिखा रहा है। पहला 3 लिया, 3 के बाद 11 लिया, 11 के बाद जो है कि आप नहीं, एक लाइन से लिया ही नहीं, ये एक लाइन से लिया ही नहीं, है ना। एक लाइन से लेता तो फिर दिक्कत क्या? कोई भी मतलब 2 तत्व को उठा लिया नहीं, वही जो है कि आपको तत्वों को निकाला जिसमें जो है कि ये जो है कि गुण देखने को मिला। सबके साथ ऐसा खेला थोड़ी ना किया, कुछ ही के साथ कर पाया, है ना, कुछ ही के साथ जो है कि आपको कर पाया। तो इसने जो है कि 39 + 7 कितना हुआ? 40 जो है कि 46, 46/2 कर लेंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा क्या? आएगा। तो यही देखिए, ये बोला कि पहला और तीसरा तत्वों को जो है कि आपको जोड़कर अगर भागा 2 करते हैं, मतलब उसका औसत निकालते हैं, तो बीच वाले तत्व के जो है कि आपको समान आएगा। देख रहे, समान आ रहा है क्या? बीच वाले तत्वों के समान आ रहा है क्या? वैसे ही देखिएगा, यहाँ पर क्लोरीन लिया, क्लोरीन के बाद जो है कि आपको ब्रोमीन लिया, अब ब्रोमीन के बाद आयोडीन लिया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लिया। क्लोरीन का देखिएगा 35.5 होता है, ब्रोमीन का 80 होता है और आयोडीन का 127 होता है। टोटल जोड़िएगा तो जो है कि आपको कितना निकल के आएगा? तो 127 प्लस जो है कि आपको 35 जोड़िएगा तो ये जो है कि आपको निकल कर आएगा, और इसको भागा कीजिएगा तो 81.25 जो है कि आपको आया। लेकिन ये जो बोला, जो ब्रोमीन है ये 80 है, तो ये बोला कि इसी के करीब ना है, ज्यादा अंतर तो नहीं है, 81.25 ये 80 है। मतलब यहाँ तक इसका शेड्यूल ठीक चल रहा था। ठीक है, यहाँ पर कितना का अंतर हो गया? 1.25 का अंतर हो गया, यही ना अंतर हो गया। 80 तक जाना है, लेकिन ये पहुंच कहाँ गया? 81.25 चला गया। तब तक लोग बोला कि चलो इसका भी ठीक मान लेते हैं कि 1 आध का अंतर है। तीसरा क्या लिया? तीसरा ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम को लिया। कैल्शियम का 40, स्ट्रोंशियम का 88 और बेरिलियम का जो है कि आपको, है ना, 137 जो है कि आपको होता है। तो ये बोला कि पहला और तीसरा को जोड़ देंगे तो 137 और 40 को जोड़ देंगे, भागा 2 कर देंगे तो 88.5 आएगा। और यहाँ कितना आया? ये आया 88 आया। मतलब यहाँ भी कितना का अंतर आ गया? 0.5 का अंतर आ गया। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया?
तो ये जो निकाल रहा है ना, ये सभी तत्वों पर लागू नहीं हो रहा था, कुछ भी तत्वों पर ये लागू हो रहा था, सब के सब पर ये लागू नहीं हो रहा था। किसका? डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। किसका? डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। इन्होंने केवल कुछ तत्वों को ही जो है कि ऐसा करके सजा पाया, सब तत्वों को नहीं सजा पाया। इसके बाद जो भी जो है कि आपको टेडर्स खोजे गए, वो डोबेराइनर के नियम के अनुसार जो है कि फिट नहीं बैठते थे। मतलब जो भी जो है कि आपको खोजा गया ना, वो इसके नियम के अनुसार फिट नहीं बैठता था। इसलिए डोबेराइनर का त्रिक नियम जो है कि निष्कर्षण केवल जो है कि आपको संयोग जो है कि माना गया। ये क्या है? केवल और केवल एक संयोग है कि पहला और तीसरा को जोड़ेंगे तो बीच वाला जो है कि आपको निकल जाएगा। ये एक सटीक जानकारी नहीं मिली इसका निष्कर्ष से, इसलिए जो है कि इसका खंडन कर दिया गया। इसके समय जो है कि केवल कितने तत्व की खोज हो गई थी? 53 तत्वों की खोज हो गई थी, है ना। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि डोबेराइनर के समय कितने तत्वों का खोज लिया गया था? तो ये 53 तत्वों को जो है कि उसके समय खोज लिया गया था। और डोबेराइनर ने जो है कि आपको प्लेटिनम उत्प्रेरक की पहली बार जो है कि आपको खोज किया था। प्लेटिनम जो है कि उत्प्रेरक का पहली बार खोज किसने किया था? डोबेराइनर ने किया था। यहाँ तक डोबेराइनर का थ्योरी जो है कि आपको थोड़ा बहुत जो है कि चला, उसके बाद ये फेल हो गया। उसके बाद जो है कि आपको साहब आते हैं, कौन? न्यूलैंड साहब आते हैं। कौन आते हैं? न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया। क्या बोला? अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड का कहना था कि पहला जो तत्व है वो 8वें तत्व के साथ क्या करता है? समान गुण धर्म को जो है कि आपको रखता है ना, दोनों एक दूसरे को रखता है। देखिएगा 1865 ईस्वी में ब्रिटेन के जो है कि रसायन विज्ञान शास्त्री कौन? न्यूलैंड के द्वारा तत्वों का वर्गीकरण की एक नवीन जो है कि संकल्पना प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यूलैंड के समय तत्वों की संख्या कितनी बताई गई? न्यूलैंड के समय 56 तत्व। ये भी क्वेश्चन जो है कि पूछा जा चुका है, BBI क्वेश्चन है। न्यूलैंड के समय तत्वों की संख्या कितनी बताई गई है? 56 जो है कि आपको तत्व जो है कि आपको बताया गया है। न्यूलैंड के अनुसार यदि सभी जो है कि आपको तत्व और उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए तो उसका 8वां तत्व जो है कि आपको पहले तत्व के जो है कि आपको तत्वों को गुणधर्म प्रॉपर्टीज के क्या होगा? प्रॉपर्टीज जो है कि आपको समान होगा। मतलब पहला बोल रहा है, पहला किसके समान होगा? पहला जो है कि 8वें के समान जो है कि आपको होगा। पहला जो है कि आपको किसके समान? 8वें के समान जो है कि आपको होगा। और इसकी तुलना संगीत के अष्टक नियम जो है कि 7 सुरों के पश्चात दोहराने वाला जो है कि आपको सारे गामा पा धा नी सा जान रहे हैं ना, वही जो है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। 7 के बाद जो है कि देखिएगा 8वां में भी फिर 7 से स्टार्ट हो रहा है। पहला में 7 था और 8वां में भी 7 स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब कहने का मतलब है कि पहला तत्व जो है कि आपको 8वें तत्व जो है कि आपको गुणधर्म क्या होंगे? दोहरा रहे हैं, मतलब कि समान जो है कि आपको होने वाला है। क्या होने वाला है? समान होने वाला है। इसी को अष्टक सिद्धांत बोला गया। किसने दिया था अष्टक सिद्धांत? ये न्यूलैंड साहब के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। आगे चलते हैं। इसने बोला कि पहला जो है कि किसके समान है? 8वें के समान है। दूसरा किसके समान है? दूसरा 9वें के समान है। तीसरा किसके समान है? 10वें के समान है। चौथा किसके समान है? चौथा 11वें के समान है। और 5वां 12वें के समान है। छठा 13वें के समान और 7वां 14वें के समान जो है कि आपको होने वाला है। किसने ऐसा बताया? न्यूलैंड ने जो है कि आपको बताया। और आगे चलते हैं। न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास के क्रम में जो है कि आपको लगाने से हर एक 8वां तत्व जो है कि पहले तत्व की जो है कि आपको क्या रखता है? विशेषता जो है कि आपको रखता है। इसने भी जो अपना गुणधर्म को जो सजाया है वो किसके आधार पर सजाया है? परमाणु जो है कि आपको द्रव्यमान के आधार पर सजाया है। किसके आधार पर सजाया है? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, एटॉमिक मास के आधार पे जो है कि आपको सजाया है। और इसके स्थान, इसके समय 56 खोजा गया तत्व था। 56वां नंबर का तत्व कौन सा था? 56वां तत्व, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। थोरियम है। कौन है? थोरियम है। कौन है? थोरियम जो है कि आपको 56वां नंबर का तत्व जो था ये थोरियम था। और इसका अष्टक सिद्धांत जो है कि आपको कैल्शियम तक ही काम करता था। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना? 20। कैल्शियम का जो है कि आपको होता है 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। तो मतलब ये कैल्शियम तक ही जाता था। इसके समय 56 गो तत्व था। लेकिन ये सिद्धांत कहाँ तक काम किया? ये सिद्धांत किया केवल और केवल 20 तक काम किया। उसके बाद जो है कि यह सिद्धांत जो है कि आपको काम नहीं कर पाया। इसमें कुछ कमियां देखने को मिल गई। क्या कमियां थी जरा देखिएगा। अष्टक नियम की कमियां, इसमें जो है कि हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं दिया। ये न्यूलैंड के साहब के द्वारा जो है कि अष्टक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? न्यूलैंड के द्वारा।
यस सर। किसके द्वारा? यस सर, यस सर, न्यूलैंड न्यूलैंड के द्वारा। के द्वारा। तब फिर ठीक, अभी भूल गए। न्यूलैंड के चलेगा। अष्टक सिद्धांत जो है कि आपको न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया। इसने हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं दिया। ये हाइड्रोजन को उचित स्थान अपने पीरियोडिक टेबल में किसने नहीं दे पाया? न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में जो है कि आपको नहीं दे पाया। इसके कैल्शियम के बाद तत्वों का अष्टक नियम का क्या नहीं करता था? पालन नहीं करता था। और तीसरा बोल रहा है कि तत्वों एवं उसके परमाणु द्रव्यमान केवल जो है कि आपको क्रम में रखा गया था, केवल क्रम से रखा गया था, परमाणु द्रव्यमान के क्रम से रखा गया था। और जो है कि आपको इसीलिए ये सबका खंडन हो गया। उसके बाद खंडन होने के बाद साहब आते हैं, मेंडलीफ आते हैं। कौन आएंगे अब आएंगे मेंडलीफ साहब जो है कि आपको आएंगे, है ना। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं किसका, न्यूलैंड्स का पीरियोडिक टेबल दिखा देते हैं सर पीरियोडिक टेबल निकाला था वो न्यूलैंड से। न्यूलैंड्स देखिए, न्यूलैंड्स का ये दिख रहा है। इस टाइप का जो है कि आपको बनाया था। ये पीरियोडिक टेबल नहीं निकाला था, इस टाइप का जो सजाया था ना, वो जो है कि आपको सजा दिया था, है ना। ये जो है कि आपको सजाया था, है ना। ये जो है कि आपको सजा दिया था, ठीक है, न्यूलैंड्स के द्वारा। ठीक, ये पीरियोडिक टेबल नहीं दिया था न्यूलैंड्स, है ना। पहला के 8वें साथ, दूसरा के जो है कि आपको 10वें के साथ, है ना। दूसरा का जो है कि आपको 9वें के साथ, तीसरा के 10वें के साथ, चौथा का 11वें के साथ, ऐसे करके जो है कि आपको सजाया, है ना, सजाया हुआ है। ठीक है, ये न्यूलैंड्स का एलिमेंट ऑक्टेव जो है कि आपको संख्या को दिखाया गया, है ना। देखिएगा, उसके बाद न्यूलैंड्स का यहाँ पर जो है कि आपको कमियां कुछ देखने को मिलती है। कमियां होने के बाद जो है कि इसका भी क्या होता है, खंडन कर दिया जाता है। उसके बाद आते हैं साहब मेंडलीफ आते हैं। कौन आते हैं? मेंडलीफ। कौन आएंगे? अभी तक चल रहा है ना सर। हाँ, मोस्ले वाला भी चल रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? मोस्ले किया था। इसमें भी कुछ कमियां देखने को मिल जाएगी, इसमें भी कुछ कमियां देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद तब जो है कि आपको मोस्ले साहब लाएंगे अपना, अब मोस्ले का जो है कि आपको संपूर्ण जो है कि आपको कार्य करेगा, अभी तक जो है कि आपको कार्य करेगा। तो इसको मेंडलीफ कल रखते हैं क्या, कि करवा दे मेंडलीफ वाला? नहीं, रह दीजिए लंबा मेंडलीफ को कल रखते हैं। मेंडलीफ लंबा है, ठीक ना। मेंडलीफ जो है कि आपको लंबा है। उसके बाद तब आधुनिक आवर्त सारणी में हाथ लगाएंगे। तो कल जो है कि हम लोग बात कर लेंगे मेंडलीफ के आवर्त सारणी से जो है कि आपको बात कर